ओके। वेरी गुड मॉर्निंग टीम। आज 2 दिन बाद फिर हम लोग मिल रहे हैं बहुत ही बेहतरीन एक सेशन के लिए, जिसके लिए हम 2 दिन से वेट कर रहे थे। और आज इस स्पेशल सेशन को हमारे साथ शेयर करेंगे हमारे रेस्पेक्टेड एंड वंडरफुल आईबीसी हमारे हसन सर देंगे। और हसन सर आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सेशन हमारे बीच में रखेंगे। वाई वाई इज ए रियली बेसिक बेसिक थिंग। कोई भी काम करे, नॉट इन ओनली आईबीसी। मुझे जब ये टॉपिक सौरभ सर ने बोला, मैं तभी एक्साइटेड हो गया। बिकॉज ये चीज बहुत नेसेसरी है। हम कोई भी काम करें, कोई भी काम करें से हो, आप जो भी फील्ड से हो, उस फील्ड में आपको वाई क्लियर होना जरूरी है। एक स्टूडेंट को क्लियर होना है वाई, वाई वी विल स्टडी। मैं अपने मिसेस को बोलता हूँ, मेरे बेटे के अभी एग्जाम चल रहा है, वो उसका पढ़ाई में इतना वो करा रहा है। मैं उनको बोलता हूँ कि आप पहले समझो उसका पढ़ाई क्यों जरूरी है। जब ये समझ जाएगा, आपको इतना प्रेशर नहीं देना है। एग्जैक्टली सर। हर Absolutely. एक फील्ड में मैं बिजनेस अगर आगे बढ़ूं, तो मुझे सोचना क्यों आगे बढ़ूं। मैं जॉब करूं तो क्यों जॉब करूं। हर चीज में माय फ्रेंड्स, ये व्हाई इज द बेसिक कीज ऑफ सक्सेस। और इस टॉपिक को आज नवाज सर बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे बीच में देंगे। ये वी मेक एंटरप्रेन्योर का मिशन यही है कि जो हमारे पास नॉलेज है, वो नॉलेज हम अपने टीम में हम उस चीज को शेयर करें। और मैं बताता हूँ, दिस इज द फर्स्ट ओपनिंग। हम लोगों ने ये सोचा है आगे हमारे टीम में जो भी आए हैं और जो भी आएंगे, सब इसी तरह यूनिक यूनिक आइडिया, यूनिक यूनिक कोर्सेस को लेके हमारे बीच में प्रेजेंट करेंगे, ताकि सब कोई इंडिपेंडेंट हो, सब कोई अपना काम को इंडिपेंडेंटली करेगा, कुछ एक्सपर्ट बने, है ना। तो आज का इस सेशन को और समय हम वेस्ट नहीं करेंगे। ऑलरेडी 7:15 हो चुका है। नाउ वी विल स्टार्ट आवर स्पेशल सेशन। आफ्टर दैट हम लोग कन्वर्शन करेंगे आईबीसी के साथ। ओके, 30 मिनट हमारे नवाज सर आज हमें देंगे। ओके, ओवर टू यू। बेस्ट ऑफ लक नवाज सर। मैं ऑडिबल नवाज सर? Hassan, yeah. Am I यस, clear? Right. एग्जैक्टली। Good morning, everyone. Once again, means in front of you, Hassan here. I'll be sharing, a lot of important nuggets today. जो मैंने डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में से इकट्ठा किया है, और जो बहुत सारी मीन्स इंफॉर्मेटिव थिंग्स एक जगह मिलाई है। चलिए, ये कॉन्वर्जेशन को हम जो है ना वन ऑन वन रखते हैं। और मीन्स बीच में अगर कभी जरूरत पड़ी तो आप मुझे जो है ना तब हैंड रेज करिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। वी कैन मीन्स अनम्यूट एंड वी कैन टॉक आल्सो टू क्लैरिफाई दिस। अच्छा, ये बताइए, कोई भी काम करने से पहले वाई इंपॉर्टेंट है या हाउ इंपॉर्टेंट है? वाई इंपॉर्टेंट सर? वाई इंपॉर्टेंट है। इसकी एक मिसाल देता हूँ। ताजमहल, ताजमहल किसने बनाया? शाहजहां है सर। शाहजहां ने नहीं बनाया सर। शाहजहां का सिर्फ वाई क्लियर था। शाहजहां ने नहीं बनाया, लेबर्स ने बनाया है ग्रेट। ना? राइट। तो शाहजहां का सिर्फ वाई क्लियर था, एक ऐसी बिल्डिंग होनी चाहिए, एक ऐसी मॉन्यूमेंट होनी चाहिए, नदी के किनारे होने चाहिए, मींस इट शुड बी सो ब्यूटीफुल, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में वो वाई बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई जिसका इंपॉर्टेंट होता है उसी का नाम होता है। जिसका वाई क्लियर होता है उसी का नाम होता है। जिसका वाई क्लियर होता है उसी को पैसा मिलता है। जिसका वाई क्लियर होता है उसको बिजनेस में सक्सेस मिलती है। राइट। तो आज हम एक बुक है स्टार्ट विथ वाई, उसके बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। स्टार्ट विथ वाई। कई लोग को डिफिकल्टी होती है कि अपना वाई डिफाइन करने में। इसमें एक टेक्निक होती है जिसे कहते हैं 5 वाई टेक्निक। तो मैं इसकी एक छोटी सी स्टोरी बोलता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि 5 वाई कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। 5 वाई, WHY वाई। ओके। एक बार क्या हुआ, लिबर्टी जो स्टैचू है, राइट, तो लिबर्टी स्टैचू एक्चुअली पेल होना शुरू हो गया, येलो होना शुरू हो गया, और उसके ऊपर बहुत सारे धब्बे आना शुरू हो गए, स्पॉट्स आना शुरू हो गए। तो उन्होंने, उनकी गवर्नमेंट ने एक्चुअली एक टीम इकट्ठा की, 5 लोगों की टीम इकट्ठा की, और बोली कि फाइंड आउट करो क्यों जो है ना, मतलब ये मॉन्यूमेंट इतना पेल हो रहा है, कितना खराब क्यों ना है, इतना सुंदर मॉन्यूमेंट है, बहुत सारे लोग दुनिया भर से देखने आते हैं, क्यों? फाइंड दिस वाई। तो व्हाट दे हैव डन, दे केम टू द प्लेस। वहां पे आए वो, आके देखे, और उन्होंने ये 5 वाई टेक्निक अप्लाई की, जो मैं आज आपको ट्रेन कर रहा हूँ, आप बता रहा हूँ कि 5 वाई टेक्निक कैसे इस्तेमाल करते हैं। पहला वाई, उन्होंने क्वेश्चन किया कि ये मॉन्यूमेंट पेल क्यों हो रहा है। ठीक है। तो पता चला, जब वो लोग रिसर्च किए तो पता चला कि इसको हार्श केमिकल से क्लीन करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये पेल हो रहा है। राइट। नेक्स्ट अगेन उन्होंने सेकेंड वाई पे कोशिश की, क्यों हार्श केमिकल से जो है ना, मतलब इसको क्लीन करना पड़ रहा है। तो उन लोगों को पता चला कि यहाँ पे बहुत सारे पिजन्स हैं और वो लोग पॉटी वगैरह कर देते हैं,
तो इस वजह से उसको क्लीन करने के लिए हार्श केमिकल इस्तेमाल करना पड़ता। तो फिर जो है ना मतलब उन्होंने थर्ड वाई इस्तेमाल किया, क्यों यहाँ पे जो है ना मतलब बहुत सारे पिजन्स हैं, राइट। तो पता चला कि यहाँ बहुत सारे स्पाइडर्स हैं और पिजन्स को स्पाइडर खाना बहुत पसंद है, तो इसीलिए जो है ना मतलब वहाँ पे पिजन्स आते हैं। तो फिर उन लोगों को पता चला कि जो है ना तो और एक वाई इस्तेमाल करे वो लोग, पता चला कि क्यों क्यों स्पाइडर्स यहाँ बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहाँ मस्कीटोज बहुत ज्यादा है और स्पाइडर्स को मस्कीटोज खाना बहुत पसंद है। तो इसीलिए एक्चुअली बहुत सारे वहाँ पे स्पाइडर्स हैं। तो अब फिफ्थ वाई वो लोग सोचे कि क्यों यहाँ पे मस्कीटोज ज्यादा है, और सोल्यूशन बिल्कुल सिंपल था। क्योंकि वो जो फोकस लाइट होती थी ना शाम में, जो हर मॉन्यूमेंट पे हर जगह पे देखते होंगे, आपकी प्लेस पे भी हिस्टोरिकल प्लेसेस जहाँ पे रात में जल्दी जो है ना फोकस लाइट खोल देते हैं ताकि वो ब्यूटीफुल दिखे। तो वो जो फोकस लाइट हो रही थी वो लोग सनसेट से पहले ओपन कर दे रहे थे, इसीलिए वहां पे मस्कीटोज ज्यादा आ रहे थे। मस्कीटोज ज्यादा आने की वजह से स्पाइडर्स ज्यादा आ रहे थे, स्पाइडर्स की वजह से पिजन्स, पिजन्स की वजह से दे आर डूइंग पॉटी, एंड देन दैट्स व्हाट दे हैव टू क्लीन विद द हार्श केमिकल। तो बाद में पता चला ये सिंपल सा सोल्यूशन था, ये जो फोकस लाइट है वो सिर्फ कुछ देर बाद खोलेंगे, आफ्टर सनसेट। कुछ दिन के बाद देखे मस्कीटोस नहीं थे, मस्कीटोस नहीं आने की वजह से स्पाइडर्स कम हो गए, स्पाइडर्स कम होने की वजह से पिजन्स चले गए, पिजन्स चले आने की वजह से वहां पे दे आर नॉट मेकिंग इट बैड, एंड दैट्स व्हाट हार्श केमिकल नहीं यूज करना पड़ रहा था। इसीलिए आज भी वो मॉन्यूमेंट बहुत ही सुंदर, बहुत ही यूनोमस, अपनी प्रेस्टिजियस यूनोमस इम्प्रेशन के साथ में स्टैंडिंग है वहां पर। तो हर फील्ड में आपको ये 5 वाई टेक्निक इस्तेमाल होती है, चाहे वो स्टूडेंट होने दीजिए या कोई बिजनेसमैन होने दीजिए, ये वाई इंपॉर्टेंट है। ये जब तक क्लियर नहीं होगा आपको ना मोटिवेशन मिलेगा ना रिजल्ट मिलेगा, राइट। और ये जो वाई है, इट इज नॉट सिंपल, हर एक के लिए डिफरेंट है। मेरे लिए वाई कुछ और है, क्यों मैं आईबीसी बना हूँ, क्यों मैं अर्न कर रहा हूँ, क्यों मैं पैसा कमा रहा हूँ। देखिए एक चीज होती है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये 3M फॉर्मूला है। 3M फॉर्मूला, इफ यू वांट आई विल राइट ओवर हियर, दिस इज 3M फॉर्मूला। जिसका भी ये फॉर्मूला क्लियर होगा, 3M फॉर्मूला, वो बंदा बहुत ही ज्यादा जो है ना अर्न करेगा। आई जस्ट शेयर इट, होप माई व्हाइट बोर्ड इज विजिबल, इज इट? Not yet, sir. ओके ओके, सो जस्ट वन, ठीक है कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। व्हाइट बोर्ड इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है, नो प्रॉब्लम। तो ये जो है ना 3M फॉर्मूला है, ये 3 लोग ही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, फर्स्ट M, दोज हु यूज देयर माइंड। सेकंड M, दोज हु यूज देयर मनी। थर्ड M, दोज हु यूज देयर माउथ। और अपनी फील्ड में अपने को माउथ यूज करना है, राइट। अब इससे हटके देखिए कोई भी एम काम नहीं करेगा। और सबको पता है पैसा बहुत इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली जो है ना मतलब मैं पॉइंट पे आता हूँ, आईबीसी, आप कुछ भी रीजन है दीजिए, आपका अल्टीमेट गोल ये रहेगा कि भाई मुझे ये घर बनाना है, मुझे ये करना है, उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और आईबीसी में बहुत ही आसानी से और बहुत ही स्पीड तरीके से आपको इनकम आती है बेस्ड ऑन योर एफर्ट्स। आपके एफर्ट ज्यादा होगी तो रिजल्ट ज्यादा आता है। आप देख रहे होंगे काफी हमारे सक्सेसफुल आईबीसी है जो करोड़ ऑफ करोड़ भी कमा रहे हैं एवरी मंथ। यू कैन सी दैट वन। और 33.33% इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट। आप देखिए, अगर आप इसकी जगह पे कुछ नॉर्मल कॉर्पोरेट बिजनेस इस्तेमाल करते थे, स्टार्ट करते थे, या कन्वेंशनल बिजनेस स्टार्ट करते थे, कितना टाइम, एनर्जी, मनी, फिर रिस्क और बहुत सारी चीजें होते थे। यहाँ पे वो सब नहीं है, बट फिर भी इसके अंदर रिजल्ट बहुत अच्छा है। लेट मी जस्ट शेयर द स्लाइड्स। जैसा हमारा मीन्स वाई होता है, वैसे ही जो है ना मतलब बड़े बड़े बिजनेस का भी वाई होता है। तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते तब तक आपका वाई क्लियर ना हो। वाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यू हैव टू स्टार्ट विथ वाई इन माइंड। वो कहते हैं ना कि जब तक कि वाई क्लियर नहीं रहा, हाउ नहीं काम आएगा। अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि मेरे पीछे जो वॉल है इसको ब्रेक कैसा करना है, आप सब मुझे मैं सजेशन देंगे, सर इसको जो ना मतलब हैमर से तोड़ सकते हैं, या दूसरी चीजें लेके आ सकते हैं, या शावल है उससे तोड़ सकते हैं, सब कुछ तोड़ सकते हैं, और अलग अलग जगह। अगर मैं बोलूँ इस वॉल के पीछे, राइट, एक ट्रेजर है जिसमें जो ना मतलब 1 करोड़ रुपीस है, तो आप बोलेंगे हसन सर जरा बाजू हट जाइए, डिच्चे मार के तोड़ दूंगा, है ना, सर से ही तोड़ दूंगा, उसके लिए कोई जरूरत नहीं है, राइट। तो ये जो मैं आज आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ये बुक है स्टार्ट विद वाई। अमेजिंग बुक है। किसी को चाहिए तो मुझे पिंग करिए व्हाट्सएप में, या मनोज सर को बोलिए, मैं आपको ये बुक शेयर करता हूँ। इट्स एन अमेजिंग बुक, इट हैज लॉट ऑफ फीचर्स इन दिस वन। ठीक है, तो वी विल कनेक्ट टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सिर्फ हमारा ही वाई क्लियर होना जरूरी है, या फिर हर बिजनेस का अपना एक वाई होता है?
हर बिजनेस का वाई होता है, तभी तो वो लोग सक्सेसफुल होते हैं, राइट? आपको तो पता है बिजनेस में कितने अप्स एंड डाउन्स होते हैं। कई बिजनेस पीपल ऐसे होते हैं जो लाइफ में कुछ बिना कुछ करे के ही वो लोग जो है ना मतलब अपनी अपनी मीन्स जर्नी बीच में स्टॉप कर देते हैं, राइट? क्योंकि उनका वाई क्लियर नहीं होता। जब तक वाई क्लियर नहीं होगा कोई बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होगा। अभी मैं आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन पे देखिए। अ बिजनेस विल बी मोर लास्टिंग इफ इट स्टार्ट्स विद द राइट वाई आंसर्स। एक बिजनेस बहुत लॉन्ग टर्म तक चलेगा तब उसका राइट वाई आंसर मिलेगा। वाई डज दिस बिजनेस एग्जिस्ट? हमारा आईबीसी क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे आपके जैसे मेरे जैसे जो मिडिल क्लास पीपल हैं, राइट, वो उनको एक अपॉर्चुनिटी है कि जो ना लाइफ में बहुत अच्छे से कुछ आगे बढ़ सके। तो हर बिजनेस का अपना अपना वाई होता है। चाहे आप कोई भी बिजनेस ले लीजिए, चाहे अमेजोन ले लीजिए, गूगल ले लीजिए, या कोई भी बिजनेस ले लीजिए, उनका अपना एक वाई है। उन्होंने अपना वाई क्लियरली डिफाइन किया है। आई विल शेयर सम ऑफ द बिग कंपनीज वाई राइट नाउ। ओके, टेस्ला मोटर्स का वाई देखिए आप, राइट, टू एक्सेलरेट द वर्ल्ड्स ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एनर्जी, ये इनका अपना वाई है, राइट? उस वाई के अराउंड दे आर मेकिंग द बिजनेस। नाउ आई विल शेयर द Amazon's वाई। We strive to offer our customers the lowest possible prices, the best available selection, and the utmost convenience. ये Amazon का वाई है, राइट? अब आप देखेंगे बहुत सारे और दूसरी कंपनीज है जिनका भी अपना वाई है, जैसा कि लिंक्डइन। आप देख रहे होंगे ये भी बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है अभी, राइट? इनका वाई क्या है? टू कनेक्ट द वर्ल्ड्स प्रोफेशनल्स टू मेक देम मोर प्रोडक्टिव एंड सक्सेसफुल, राइट? है ना? तो और भी मैं आपको बताता हूँ, गूगल का अपना एक वाई है, राइट? दे हैव देयर ओन वाई। तो जब तक हम अपना वाई क्लियर नहीं करते, देखिए गूगल का वाई है टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजेबल। तो ये सबका अपना अपना वाई है, लेकिन हमारा वाई कहाँ पे है? स्टारबक्स का वाई देखिए आप, राइट? स्टारबक्स का वाई है टू इंस्पायर एंड नर्चर द ह्यूमन स्पिरिट, वन पर्सन वन कप एंड वन नेबरहुड एट ए टाइम। और हम में से कुछ सोच रहे होंगे हमारे फ्रेंड्स के, यार पैसा आ जाने तो फिर वाई बना लेंगे। ऐसा नहीं होगा, पहले वाई बनेगा फिर पैसा आएगा, राइट? ठीक है? तो हम जो है ना, एक्चुअली कोई परफॉर्मर नहीं है अगर हमारे बीच में, तो उसका एक ही रीजन है कि उसका वाई अभी तक क्लियर नहीं है। सो हर बिजनेस को चलाने के कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, राइट? हमारे बिजनेस में भी सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से आ गया है, बहुत ही जबरदस्त सिस्टम है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिस्टम? सेव योर सेल्फ टाइम एनर्जी एंड मनी। सेव योर सेल्फ टाइम एनर्जी एंड मनी। तो जो हमारा जो सिस्टम है, बहुत बढ़िया सिस्टम है अभी जो वर्क कर रहे हैं। एक एक प्रिडिक्टेबल फॉर्मूला है जिसकी मदद से बहुत सारे हमारे आईबीसीस और बहुत सारे जो ना मतलब हमारे टीम के लीडर्स, दे आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। एक्चुअली हमारे पास क्या है? मिशन की, विजन की और वैल्यूज की कमी, जिसकी वजह से हमारा वाई क्लियर है। आप कोई भी बड़ी कंपनी देखिए, उनका मिशन स्टेटमेंट होता है, उनका एक विजन स्टेटमेंट होता है, उनके कुछ वैल्यूज होते हैं और वर्क एथिक्स होते हैं, राइट? हमें ये बना बनाया हुआ रेडीमेड मिल गया और हमको सिर्फ फॉलो करना है। एक सक्सेसफुल ब्लूप्रिंट है जो 100% प्रिडिक्टेबल है। वी जस्ट हैव टू मींस फॉलो दैट वन, देन ओनली वी विल बी एबल टू गेट द रिजल्ट्स एक्चुअली। अब देखिए मेरे लिए वाई क्या है, मैं बताता हूँ। मेरा वाई वेरी क्लियर है। आई वांट टू मेक माय ओन हाउस हियर इन मैसूर विद द मनी ऑफ, विद द इनकम ऑफ मींस आईबीसी। जैसा बड़े बड़े कंपनीज का वाई होता है, अपना भी खुद का एक वाई बनाना चाहिए जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। ओके, अभी मैं आपसे एक छोटी सी और बात शेयर करता हूँ। चलिए, शायद आपको पता होगा, यू नो दुनिया भर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोग हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम पे बताया है, राइट? तो उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं जो आपको शेयर करने वाला हूँ आज, मैं सबको देख रहा हूँ स्क्रीन पे, देखते हैं। अगर किसी से बात करेंगे आप, आपके पास विटामिन एम नहीं रहेगा, तो क्या वो बंदा आज के जमाने में बात कर रहा है आपसे? नहीं। आपके पास अगर पैसा है, विटामिन एम है, तो लोग पूछेंगे हाउ आर यू। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको लोग पूछेंगे हु आर यू। HOW, WHO, सिर्फ एक लेटर इधर से उधर हो जाएगा।
राइट? अगर आपके पास पैसा है, बहुत पैसा आ जा रहा है आपके पास, तो लोग पूछेंगे हाउ आर यू मैन, कैसे हो यार, कि घर में कैसे है सब, वो पूछेंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप वहां जाएंगे, बात करेंगे उनसे, लोग पूछेंगे हु आर यू। तो वर्ड के लेटर्स वही है, HOW, WHO। तो अपने पास अपनी फील्ड में आपको ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट तो हो गया, बिजनेस स्टार्ट हो गया कंप्लीटली हमारा, राइट? सिस्टम भी है, हमको सिर्फ कॉपी कैट करना है, दैट्स ऑल, राइट? इसको हमारे को क्रिएट करना नहीं है, वी डोंट हैव टू क्रिएट अ न्यू व्हील, वी जस्ट हैव टू फॉलो द सक्सेसफुल ब्लूप्रिंट, दैट्स ऑल। हाँ, थोड़ा सा का उसमें छोटे छोटे मॉडिफिकेशन होते हैं, कभी कभी हमको हमारी कॉल की पिच चेंज करना पड़ता है, कभी कभी कस्टमर की जो ना मतलब प्रॉब्लम को एड्रेस करना पड़ता है, वो छोटे छोटे कॉमन सेंस के प्रॉब्लम है, वो इजीली कर सकते हैं, लेकिन बाकी का रेडीमेड टूल बना हुआ है, वी कैन जस्ट फॉलो एंड मेक योर लिविंग बेटर। देखिए, आपको मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। अक्सर लोग क्या करते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, वाई के पीछे नहीं भागते। एक बार आप वाई के पीछे भाग के देखिए, आपको कभी डिमोटिवेशन नहीं होगी। एक बंदा अगर कोई 100 मरतबा भी मीन्स नो बोलेगा या फिर नहीं भाई मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, फिर भी आपका मोटिवेशन खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका वाई आपके आंखों के सामने। आप कोई भी बड़े से बड़े एथलीट को देख लीजिए, बड़े से बड़े बिजनेसमैन को देख लीजिए, या बड़े से बड़े जो ना सक्सेसफुल सेलिब्रिटी को देख लीजिए, उनके माइंड में उनका वाई हमेशा रहता है। उनके मोबाइल पे वॉलपेपर पे रहता है, या अपनी दीवार पे कहीं चिपका हुआ रहता है, या जहाँ पे वो देखते हैं मिरर में, या अपनी गाड़ी पे, या कहीं पर भी। वो वाई नहीं रहने की वजह से ही, वो एक ही रीजन है जिसकी वजह से हम डिमोटिवेट हो। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आज का जो एफर्ट स्कोर विवेक सर बताए हैं, 1 लाख कमाने के लिए 2400 होना चाहिए, यस और नो? इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं। 100 लीड्स पे आप काम करने से 1 लाख रुपीज कमा सकते हैं, एम आई राइट और रॉन्ग? यस। चलिए, आप में से कोई एक अनम्यूट करिए, ताकि मैं आपसे एक कॉन्वर्सेशन करना चाहूँ। मनोज सर से बात कर लेते हैं, राइट मनोज सर? राइट। 1 लाख कमाने के लिए हमारे पास 100 लीड्स पे काम करना है, यस और नो? ठीक यस। है। चलिए, 1 लाख डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो कितना होता मनोज सर? 1 लाख 1000 100,000 हो गया। हो गया। अगर एक कस्टमर से आप बात करें और वो नो बोल रहा है, फिर भी आपके अकाउंट में 1000 रुपीज जा रहे हैं, आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टेल यू? यस सर। राइट। अब बताइए किसको डिमोटिवेशन होगा कॉल करने पे? अगर आप कॉल नहीं कर रहे, कस्टमर से बात नहीं कर रहे, इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, तो वो 1000 रुपीज नहीं आ रहे हैं, राइट? 100 लीड्स इज इक्वल टू 1 लाख। तो 1 लाख डिवाइड बाई 100, क्योंकि मैथ पढ़ाता हूं मैं, तो जस्ट छोटी सी मैथ्स आप सबके साथ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 1 लाख डिवाइडेड बाई 100 लीड्स इज इक्वल टू 1000। अगर आपके पास कोई बंदा 25 लोग भी नो बोलेंगे, 25,000 आपके अकाउंट में आए। राइट अब सर। बताइए, डिमोटिवेशन नहीं होगा। अब वही धीरे 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 क्लियर हो, अरे यार एक कॉल करने से मुझे 1000 रुपया आए, कर तो लेंगे फिर, एक बार 500 कर कर लेंगे, लेंगे। हाँ, 500 कर लेंगे। बिल्कुल, आराम से। जब ये मालूम हो जाएगा, अब आप लिख लीजिए, अगर आपका वाई अगर बनाना है कि 1 लाख अगर आपकी इनकम करना है मंथली, उससे तो बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे। कोई अगर जॉब करे तो उनकी जॉब की इनकम रिप्लेस हो जाएगी, कोई अगर अपना साइड हसल साइड बिजनेस करना चाहे तो उसके लिए कैपिटल मिल जाएगा, कोई अपना घर का जो है ना मतलब एक्सपेंडिचर इजीली बेयर करना चाहे तो वो हो जाएगा, कोई कोई ज्वेलरी का खरीदना चाह रहा है अपनी फैमिली के लिए तो वो हो जाएगा, कोई बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई सेविंग करना चाह रहा है, स्पेंड करना चाहता है तो वो हो जाएगा। ये सब आपके वाई हैं, राइट? इसके लिए जब तक वो लिखा हुआ नहीं रहेगा ना, हमको रिजल्ट नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ कि आप एक बार करके देखिए, 100 लीड्स पे वर्क करके देखिए। अगर एक लीड, अगर कॉल बंदा नो बोल रहा है, आइरेट हो गया, नहीं भाई मैंने करना, मुझे नहीं करना है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, डोंट कॉल मी नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स, तो भी आपके अकाउंट में 1000 रुपए आ रहे हैं, राइट? अमेजिंग सर, अमेजिंग। या तो होता ये है कि जो ना हम नॉर्मली ये करते हैं कि ये सोचते हैं, अरे हमको जो है ना मतलब कोई बंदा सर। नो बोलेगा, हमको क्या करेगा, कि ये जिसकी वजह से जो है ना मतलब हम नहीं करेंगे, तो वो हिसाब से जो है ना मतलब बंदा पीछे हट जाता है, और उसका मोटिवेशन नहीं रहता कॉल करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वाई आज आप बनाइए, अपना एक गोल कार्ड बनाइए, एक पेपर पे लिखिए कि मुझे इतने पैसे चाहिए इस डेट पे, इस टाइम पर, और आज ही से वर्क स्टार्ट करिए। देखिए, फर्स्ट बेस्ट टाइम अच्छा काम करने के लिए लास्ट मंथ था, नेक्स्ट बेस्ट टाइम अभी है, करेक्ट? तो वी कैन डू दैट वन। आपको फर्स्ट मंथ में आपको शायद अगर 25,000, 50,000, 60,000, 75,000, 80,000, 1 लाख, जैसे जैसे भी इनकम आपकी बढ़ते जाएगी ना, आपके कॉल करने की स्पीड और बढ़ जाएगी।
देखिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि आपको किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है ना, बी द बेस्ट नंबर टू नॉट नंबर वन। बी द बेस्ट नंबर टू नॉट नंबर वन। मैंने जब ये बुक पढ़ी थी, बर्क है जिसकी बुक है कॉपी कैट मार्केटिंग, तो उसमें मुझे ये सेंटेंस मिला था, बी द बेस्ट नंबर टू नॉट नंबर वन। तो मैं कहा यार लोग तो नंबर वन के लिए कोशिश करते हैं, यहाँ पे नंबर टू क्यों बता रहा है? तो बाद में पता चला एक्चुअली ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि हम उसको समझने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो बी द बेस्ट नंबर टू नॉट नंबर वन। आप जैसा बनना चाह रहे हैं वैसे एक बंदे को लाइफ में देख लीजिए जो हाईली सक्सेसफुल है, उसको नंबर वन बनाइए, आप नंबर टू बन जाइए। आप वही चीजें कॉपी कैट करिए जो ऑलरेडी वो बंदा कर रहा है, या कर कर वहां पे पहुंचा है। तो आपका टाइम, एनर्जी, मनी सब सेफ होगा और आप भी वहीं पे पहुंच पाएंगे जहां पे वो बंदा आज है अभी, राइट। और आप आपकी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये बता दूं, आज के ज़माने में सक्सेसफुल पीपल को रीच करना डिफिकल्ट नहीं है। इंटरनेट का ये इतना ज़बरदस्त पावर है। और कल मैं और सौरभ सर बात कर रहे थे, वेरी शॉर्टली हम लोग आपके सामने एक डिफरेंट अमेजिंग टॉपिक लेके आ रहे हैं जिसका नाम है चैट जीपीटी, राइट। मनोज सर की परमिशन से वेरी शॉर्टली दैट विल बी देयर। उसकी मदद से Yes, आपका yes, yes. वर्क करने का We are स्टार्ट। eagerly waiting for their session also, sir. डेफिनेटली सर, वेरी वेरी सोन। तो उसकी मदद से आपका जो वर्क है ना बहुत स्मूथ हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, राइट। देखिए लाइफ में अगर आगे बढ़ना है ना तो सबसे पहले एक चीज लाइफ में वाई बना लीजिए, और वाई चेंज मत करिए। हाउ चेंज कर सकते हैं? देखिए जब ताजमहल बना, शाहजहां का वाई क्लियर था, हाउ के लिए उन्होंने हायर किया। हर बड़ी कंपनी यही करती है, आप किसी से भी पूछिए कोई सक्सेसफुल कंपनी में, उनका वाई क्लियर है और हाउ वो लोग हायर करते हैं। और हम अच्छा पढ़े लिखे लोग हाउ के लिए वर्क करते हैं इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर वाई। अगर कोई एम्प्लॉय है और कोई एम्प्लॉयर है तो उन दोनों के बीच में सिर्फ फर्क हाउ एंड वाई का है। इंडियन एजुकेशन मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, आई रियली रेस्पेक्ट ऑल द एजुकेशन पीपल एंड एजुकेटेड पीपल एंड ऑल, जो भी एजुकेशन हमारे पास इंडिया में है अभी, लेकिन ये डिजाइन की गई है हाउ का काम करने के लिए, वाई का काम करने के लिए नहीं। आप देखिए बहुत सारे सक्सेसफुल मीन्स बिजनेस पीपल है जो जो हाईली एजुकेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी वो बिजनेस अपना बड़ी आसानी से रन कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हाउ को हायर किया, अपना वाई क्लियर किया। आज हम क्या करें, रिवर्स कर रहे हैं, वाई नहीं क्लियर कर रहे हैं, हाउ के लिए काम कर रहे हैं। तो प्लीज इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, वर्क ऑन वाई नॉट हाउ। हाउ तो किसी से भी हायर कर लेंगे, राइट, लेकिन वाई इंपॉर्टेंट है। और जितना बड़ा वाई होगा ना, उतना उतना बढ़िया मजा आएगा बिजनेस में। यू कैन स्मेल द रोजेस ऑन द वे। आप जब आगे बढ़ते रहेंगे ना, आपको रिजल्ट जैसे से आते जाएंगे ना, तब आपको लगेगा कि यस मुझे जो है ना मतलब अभी सक्सेस मिल रही है, अभी आगे बढ़ रहा हूं मैं। और रियलिटी है ये, हाउ द माइंड थिंक्स सेम थिंग विल हैपन इन द हैंड। लाइफ में दो चीज दो बार होती है, एक चीज एक इंसान के दिमाग में, दूसरी रियलिटी में। जब तक वो यहाँ पे नहीं आएगा, हाथ में नहीं आएगा। और ये वाई के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट। चलिए मैं एक और छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक एक विलेज से गौतम बुद्धा और उनके एक डिसिपल दोनों जा रहे थे एक विलेज से, राइट। वो विलेज में जाते 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 शाम हो गई। उस टाइम पे जब शाम हो गई तो उनको सोने के लिए एक प्लेस की जरूरत पड़ी। तो देखे कहीं पे प्लेस है या नहीं है, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, एक छोटी सी कुटिया नजर आई, घर जो जिसे हट कहते हैं, वहां नजर आया। तो गौतम बुद्धा अपने मीन्स डिसिपल को बोले प्लीज वहां जाके एक बार नॉक करके पूछो क्या हमको यहाँ पे रात में सोने की जगह मिल सकती है क्या। तो वहां पे जो वो लोग गए, नॉक करे, तो वहां से एक आदमी निकला, वो बोला कि जी बताइए क्या बात है। तो बोले कि नहीं, मैं और गौतम बुद्धा दोनों यहाँ से जा रहे थे और यहाँ सोने की जगह नहीं है, हमको रात का टाइम है, इसीलिए आपके पास क्या आज रात सोने की जगह मिल सकती है क्या। तो वो बंदा बहुत खुश हो गया, बोला कि आइए आइए प्लीज अंदर आइए आइए। चटाई बिछाया, दोनों को बिठाया, हाथ मुंह धुलाया कराया और बोला कि आपको मैं खाने के लिए कुछ परोसता हूँ। जाके जो ना खाने के लिए कुछ लेकर आया, खिलाया पिलाया। खाना खाते खाते गौतम बुद्धा उससे पूछे कि भाई तू अपना गुजारा कैसा करता है, कैसा चल रहा है तेरा रहन सहन। बोलता है कि मेरे पास एक गाय है और उसी का दूध मैं बेचता हूँ और एवरी डे जो है ना मतलब उसी की इनकम आती है, उसी से मैं संतुष्ट हूँ, आई एम हैप्पी विद दैट। तो गौतम बुद्धा बोले ये बाहर जो जमीन है किसकी है अंधेरे में। तो बोला कि मेरी है साहब, वो बंजर जमीन है, उसमें कुछ बैरन लैंड है, उसमें कुछ उगता नहीं, कुछ नहीं, कहने वैसी पड़ी हुई है, तो मैं भी छोड़ दिया, मैं सिर्फ गाय का दूध बेचता हूँ, उसी से इनकम होती है, मैं हैप्पी। तो गौतम बुद्धा बोले ठीक है। दोनों सो गए रात में।
गौतम बुद्धा मिडिल ऑफ द नाइट में अपने डिसिपल को उठाए, रात के आधी रात में उठा के बोले कि देखो सुबह जल्दी निकलना है, वो बंदा उठने से पहले, और उसके उठने से पहले हमको एक काम करना है। वो क्या काम करना है? उसकी जो गाय है ना, पहाड़ पे ले जाके हम उसको धकेल देंगे। अब वो डिसिपल के माइंड सर चकरा गया। वो बोला कि गौतम बुद्धा तो इतना अच्छा काम करते हैं, ये क्या कर रहे हैं? तो वो बोलता है कि जना साहब आप धकेल रहे हैं, क्यों गाय को क्यों मार रहे हैं? वो बोलता है कि नहीं नहीं, ठीक है नहीं मारेंगे भी तो कहीं दूर छोड़ देंगे उसको, गाय को, लेकिन यहाँ पे नहीं रखेंगे। फिर भी डिसिपल के माइंड में था कि, उसके हार्ट में था कि ये तो बुरा हो रहा है, वो बंदा हम घर में बुलाया, खिलाया पिलाया सुला रहा है, उसी का नुकसान, और वो भी उसी की एक ही लाइवलीहुड है, उसी को हम जो है ना मतलब नुकसान पहुंचा के जा रहे हैं। गौतम बुद्धा बोलते हैं कि डू एज आई से। अर्ली मॉर्निंग, सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठते हैं वो लोग, उठ के वो गाय को ओपन करते हैं, ओपन करके जो है ना दूर जंगल में ले जाके छोड़ देते हैं और अपने रास्ते चले आते हैं। 5-6 महीने गुजर जाते हैं ऐसे ही, 7 महीने गुजर जाते हैं। वो, लेकिन वो गिल्ट था वो उनके डिसिपल के माइंड में कि इतना अच्छा काम किया बेचारा, घर में बिठाया, खिलाया पिलाया सुलाया, आराम दिया, पता नहीं किस हाल में होगा वो। तो 6-7 महीने के बाद में वो लोग उसी रास्ते से वापस आते रहते हैं। तो वो डिसिपल जो था गौतम बुद्धा से परमिशन लेता है कि गौतम बुद्धा मुझे थोड़ी देर की मोहलत दीजिए, ताकि मैं वो बंदे के पास जाके कुछ बात कर सकूं, एटलीस्ट कम से कम उसको सॉरी तो बोल सकूं कि हमारी वजह से तुझे इतनी तकलीफ हो रही है। तो गौतम बुद्धा बोलते प्लीज जाइए, जाइए जाके। तो जैसा वो आदमी जाता है, उनका डिसिपल वो आदमी के पास, वो घर के पास जाता है, देखे तो बहुत बड़ा घर बन गया वहां पे, खटका मारता है। तो वही आदमी बाहर निकलता है, बोलता है कि नमस्ते नमस्ते, क्या आप हमको पहचानते हो? तो बोलता है हाँ हाँ मैं पहचाना आपको, आप लोग एक रात, आप और गौतम बुद्धा जी हमारे पास एक रात आए थे, याद है? तो बोलता हाँ हम लोग वही हैं। ये डिसिपल कुछ बोलने वाला रहता, उससे पहले एक सवाल पूछता उन्हें, राइट, आपका इतना बड़ा आलीशान घर कैसा बन गया, ये खेत वगैरह किसके है भी? वो तो बोलता है कि वो सब मेरे हैं। ऐसा कैसा हुआ? वो तो पता नहीं, जिस रात आप लोग गए किसी ने मेरी गाय चुरा ली, अब मेरे लिए खाने पीने का कोई साधन नहीं था, मैं अपनी कुल्हाड़ी हथौड़ी वगैरह जो थी वो शावल वगैरह लेकर खेत में खोदना शुरू करा और फर्टिलाइज करना शुरू करा, बीज वगैरह डाला करा, बड़ी अच्छी खेती हो गई। उसी को सेल करके उसी को लेकर आके जो है मैं इतना बड़ा जो है ना मतलब घर वगैरह बना लिया कर लिया। तो तब उस डिसिपल को, गौतम बुद्धा के डिसिपल को पता चलता, ओ माय गॉड, गौतम बुद्धा ने इसका वाई क्लियर किया है, राइट। अगर सोच लीजिए कि वो गाय उसके पास अभी भी होती थी, तो उसी से उतना ही गुजारा करता था वो, अपना हार्डवर्क आउट ऑफ रन आउट ऑफ सर्कल जाके वर्क नहीं करता था, है ना, राइट। तो आप बताइए, क्या हम अपने छोटे से जॉब को या हम छोटे से एक्सक्यूजेस को हमारी वो गाय बना के नहीं रख रहे हैं हम, राइट? जब तक वो गाय को छोड़ेंगे नहीं हम दूर, तब तक आईबीसी में हमारे को सक्सेस नहीं मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, आई थिंक आई हैव गिवन माय सुपर सुपर सुपर। पॉइंट्स व्हाट एवर आई से। थैंक रियली यू सो मच। आज मतलब बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के साथ हसन सर ने इतना वैल्यूएबल हमें टिप्स दिया कि वाई मैंने जो सोचा था उससे भी बहुत बढ़ चढ़ के आज हमारे हसन सर ने हमारे साथ शेयर किया है। रियली जो आज आईबीसी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जो और उन्होंने जो सबसे अच्छा टिप्स जो मुझे लगा, जो हमारे आईबीसी फ्रेंड्स लोग होते हैं डिमोटिवेट हो जाता है, महीना 2 महीना कॉल करते उसके बाद सोचते मेरे कॉल उठाते नहीं है, वो क्या होता है फिर वो आईबीसी छोड़ ही देते, मेरा पैसा डूब गया, विवेक सर बेकार है, बड़ा बिजनेस बेकार है सोचता है। लेकिन अगर वो आज जो हसन सर ने जो टिप्स बताया कि एक कॉल अगर निगेटिव हो फिर भी हमारे पॉकेट में 1000 रुपीज आ रहा है, ये चीज अगर सोच ले वो बहुत बंदा आगे जाएगा। थैंक यू हसन सर, आपने काफी थैंक यू। स्टडी करके इतना अच्छा सेशन आज हमें दिया। रियली एक एक छोटी चीज और बोलना चाह रहा हूँ सर, अगर श्योर इफ यू श्योर परमिट मी, श्योर। जस्ट 2 लाइंस, ओके। ये मैंने बहुत ही मीन्स बहुत पसंद है मुझे। जिनके जवाब नहीं आते थे उनके सलाम आने लगे, जिनके जवाब नहीं आते थे उनके सलाम आने लगे, मेरे दिन क्या बदले, मेरे नीम के झाड़ पे आम के फल नजर आने लगे। तो एक्चुअली होता क्या, जब आपके पास इनकम आ जाती ना, जो लोग आपके क्वेश्चन के आंसर्स नहीं दे रहे ना, वो लोग सलाम करना शुरू करते। थैंक यू सो मच। ग्रेट बाय। ग्रेट। एवरीबॉडी कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड एक क्लैप तो बनते हैं आज हमारे हसन सर के लिए। थैंक यू। अमेजिंग सेशन, अमेजिंग सेशन। हम सो लोग बेस्ट ऑफ ऑल। आशा करते हैं कि इसी तरह का सेशन हम हसन सर से आगे लेंगे। डेफिनेटली। ओवर टू यू सौरभ सर प्लीज।
Okay, sir, am I audible? Loud and clear. हसन सर, अमेजिंग सेशन था सच में। जितना सोचा था उससे कई गुना ज्यादा देते हो आप पेशेंट। स्पेशली ये वाई का सेशन था, आपने जो कल बताया तो मैं एग्री हो गया कि वाई क्यों क्लियर होना जरूरी है। अभी राइट नाउ आपने ये मतलब अभी जो ये गौतम बोलता है कभी स्टोरी सुनाए, इतने सारे स्टोरीज बताया, बहुत कुछ चीजें यहाँ पे भी सीखने को मिला, थोड़ा एक्साइटेड भी लगा। तो टीम, आपको भी, आप लोग को भी अभी समझ में आना चाहिए कि आखिर वाई क्यों जरूरी है। अगर वाई क्लियर है तो हाउ ऑटोमेटिकली क्लियर होगा। ठीक है। तो हसन सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। मैं माय ज्यादा प्लेजर सर, समय नहीं माय लेंगे, प्लेजर, माय प्लेजर। टीम के पास जाना चाहूंगा। टीम, फटाफट से आप लोग अनम्यूट करिए, अपना अपना फीडबैक दीजिए कैसा लगा ये सेशन। ये बोलिए, क्योंकि आप लोग के फीडबैक के बिना ये सेशन अधूरा रहेगा। आप लोग का कुछ सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं, कुछ फीडबैक है, कुछ भी है, मतलब फीडबैक नहीं, लाइक आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो आप लोग बोल सकते हैं, फटाफट से बोलिए। टीम जल्दी जल्दी बोलिए। यस, किसी ओके। का अगर वाई के ऊपर कोई भी सवाल है, ये सेशन में कोई भी सवाल है, आईबीसी क्यों करना चाहिए, आप सोचते हो, ये इसका भी वाई का जवाब देंगे। ठीक है। तो हर एक आईबीसी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, और जो भी हमारे फ्रेंड्स है उनको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको इस सेशन में कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हो। यस हेलो। सर। यस तरुण जी, प्लीज टेल मी। हसन सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तरुण जी, गुड सर मॉर्निंग। सर मैं ये पूछना चाहता, मतलब क्वेश्चन सबका यही रहता है कि मतलब अ, किसी से भी पूछा जाए तो वाई आईबीसी बनना चाहे, मतलब और इसमें पैसा इतना क्यों दे हम, क्योंकि ओके, इतना अमाउंट मतलब बहुत ज्यादा है। तो उसको तो हम मतलब 1000 2000 में ही सिखा सकते हैं ये सब चीज। ऐसा कई लोग, एक मुझे बंदा मिला था तो उसका ये बोल रहा था, मैं तो 1000 रुपए में वो सब चीज जो सिखा रहे हैं वो मैं सिखा दूंगा, फिर आज ऐसा तक क्यों बोलता नहीं सीखा? वो बंदा आज तक क्यों नहीं सीखा? क्वेश्चन का नहीं आंसर ही वो क्वेश्चन है। असल में, जी नहीं वो एक्चुअल में क्या है, मतलब एफिलिएट मार्केटिंग जैसे बोल सकते हैं, वो कर रहा था, उससे वो उसकी अर्निंग हो रही थी। जी। प्लस ओके। उसके बाद वो मतलब ये अपना भी ट्रेनिंग का मतलब ऐसा स्टार्ट करने वाला था वो। जी। ओके। तो बोलता है कि भाई जब आप वो कर सकते हो तो ये क्यों नहीं कर सकते, मतलब इसमें तो 1000 रुपये बस लगेगा। मैं बोला मैं 10 जगह चीजें थोड़ी ना वही वही चीजें करते रहूंगा। आप वो बंदा बन जाइए, मैं आपसे वही क्वेश्चन करता हूँ जो आपको उसे करना चाहिए। राइट। आप मुझे जी बोलिए, जी। सेम क्वेश्चन बोलिए मुझे, सर मुझे क्यों करना लाइव चाहिए? लाइव ट्रेनिंग लाइव। यस, लाइव ट्रेनिंग है। तो हाँ सर, मुझे मतलब आईपीसी क्यों बनना चाहिए और इतने पैसे में उसमें क्यों इन्वेस्ट करूं। ठीक है। तो सर आप ये बताइए, आप अगर आईबीसी नहीं बन रहे हैं तो आप क्या करने वाले हैं जिससे आपकी अच्छी खासी इनकम हो जाए? मैं सर वो चीज तो मुझे आता है, जो चीज विवेक बिंद्रा सर कर रहे हैं, जी। कैसे सेल करना है, कैसे बेचना है, और ये सब चीजें तो मुझे आती ही है। वंडरफुल। तो फिर उस आप चीज अभी के लिए तक, मैं उतना क्यों पैसा दूं। फिर आज एफिलिएट तक। मार्केटिंग में कर रहा हूँ। जी। ओ रियली, आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहे हैं सर? सुपर। हाँ, तो अभी प्रोडक्ट आप में पे, सेल करता हूँ। अच्छा तो आप पे इनकम तो बहुत अच्छी हो रही होगी, राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल सर। 1 2 लाख 3 लाख तो हो रही होगी मंथली? हाँ, अप्रोक्स हो जाती है सर। अप्रॉक्स हो जाती है, चलिए ठीक है। सर अगर आपको इससे इनकम हो रही है जो एफिलिएट मार्केटिंग आप कर रहे हैं, तो ये आप किसी और का प्रोडक्ट बेच रहे हैं आप, और आपको एक छोटी सी कमीशन मिल रही है, 1% 2% 3%। मुझे पता है अमेजोन पे मैक्स टू मैक्स रेंज जो है ना 5% होता है अपैरल्स पे, एफिलिएट मार्केटिंग। एम आई राइट? हम्म एम आई राइट सर? यस। और ये 95% वहां पे जा रहा है जिस बंदे का प्रोडक्ट एफिलिएट मार्केटिंग से सेल कर रहे हैं। लेकिन आईबीसी में 33.33% आपकी पॉकेट में आ रहा है सर। वो 5% से 6 6.5 गुना बढ़कर है ये। हम्म जी। तो आपको इतना तो बट पता चल उसके जो गया है। प्रोडक्ट है, जी। मतलब उसके प्रोडक्ट जो है बिकने वाले हैं, और यहाँ पे तो नई चीज बिकने वाला है, वो चीज है ना, और मतलब अमाउंट ज्यादा सर, लगते हैं। सर किसने कहा यहाँ नहीं बिक रहा है? देखिए मैं खरीद रहा हूँ, और मेरे जैसे सब हम्म बहुत सारे आईबीसी हैं। आप एक बार इसको इवेलुएट करिए। जिस तरीके से आपने एक्चुअली एफिलिएट मार्केटिंग में इवेलुएट किया, सीखा और इम्प्लीमेंट किया, सेम चीज आप एक बार इसको इवेलुएट करिए। आपको 100% यकीन है मुझे कि आपको ये चीज उससे ज्यादा बेटर नजर आएगी, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में क्या है, लॉट ऑफ कंपटीशन है। एक ही प्रोडक्ट को 100+ पीपल सेल करते हैं, 1000+ पीपल सेल करते हैं, और वो एक लिंक अगर आप सामने वाले को दे पाए और उसी से वो परचेस करा, तो ही आपको प्रॉफिट होता है। हम्म।
राइट। अगर आपको जो है ना वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है और एक दो नहीं कई लोग सक्सेसफुल हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत सारे लोग कुछ दिन के बाद छोड़ देते हैं सर। रीजन क्या है पता है? क्योंकि परसेंटेज ऑफ मार्जिन इज वेरी वेरी लेस। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो या फिर आपके अपैरल्स हो या फिर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज हो, वहां पे उसका मार्जिन बहुत कम होता है। हमारे पास बहुत ह्यूज मार्जिन है। और सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे, जो भी छोटा सेटअप कॉस्ट लिया जा रहा है आपसे आईबीसी ज्वाइन करने की मिनी फ्रेंचाइजी का, वो एक्चुअली कोई भी नॉर्मल बिजनेस स्टार्ट करने से काफी कम है। राइट सर। हाँ सर, वो चीज तो सही है। पर फिर भी अगर मुझे वो सब चीज आता है तो फिर भी उसमें इतना क्यों इन्वेस्ट किया जाए, ठीक है सर, एक काम करते ये हैं, चीज रहता है मैं। एक काम करते हैं, आप अभी जो करें प्लीज कंटिन्यू रखिए, मेरा फोन नंबर आप सेव रखिए। राइट। मुझे और आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको टेक्स्ट करूंगा। हम दोनों की दोस्ती तो रहेगी रहेगी, आप ये आईबीसी ज्वाइन करें या ना करें, मुझे आने वाले 2 ढाई साल के अंदर हम दोनों मिलते हैं, देखते हैं कि जो ना मतलब एफिलिएट मार्केटिंग से आप ज्यादा इनकम कमा रहे हैं या फिर मैं आईबीसी से ज्यादा कर रहा हूँ। सुपर प्लस मैं भी सुपर तो सर। सर, मैं जब मुझे भी पता है तो मैं खुद ही अपने मतलब लोगों को सिखा सकता हूँ कि मैं कैसे सेल करना है। ये सब चीज मुझे आता है, तो वही चीज मैं दूसरों को सेल करके मतलब उससे इनकम कर सकता हूँ। बिल्कुल करिए सर, बिल्कुल करिए। और मुझे भी काउंट हम्म। कीजिए उसमें, मैं भी देखना चाह रहा हूँ जब आप इतनी अच्छी मार्केटिंग कर रहे हैं, इतना अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, इतनी अच्छी आपके पास नॉलेज है। और प्लीज काउंट मी इन दैट वन ऑल्सो। लेट्स सी हाउ मेनी पीपल आर कमिंग, क्योंकि आज लोग ना नए लोग को ज्वाइन नहीं करते सर, ब्रांड को ज्वाइन करते हैं। और विवेक बिंद्रा सर एक बहुत बड़ी ब्रांड है आज एशिया के लिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इन इंडिया, एशिया के लिए बहुत बड़ी ब्रांड है। मुझे तो वो सर वो चलो कन्वर्सेशन हो गया, बट मुझे वो सीधा बोला था, मतलब मैं अगर लगाया था ना, तो क्या पागल हो क्या, ये चीज मुझे बोला था वो। तो जवाब इसका ये है सर, सीधा सीधा देखिए सर सीधा सीधा ये चीज बोला था। तो मैं उस समय तो आप जनरली मैं मतलब वो हो गया था, मतलब मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है तो मैं नर्वस हो गया था ऑब्वियसली। नहीं, अब मैं आपसे एक बात बताऊं तरुण सर, कभी नर्वस मत होइए। राइट। क्योंकि हम्म ये कॉल के भी आपको 1000 रुपीज मिले हैं, नर्वस मत होइए। राइट। हम्म सेकंड चीज, हमारे पास लोग की कमी नहीं है। वो बंदा पागल हो क्या जो बोला है, हकीकत में वो पागल है जो नहीं कर रहा है। करेक्ट। क्योंकि उसके सामने एग्जैक्टली। हम्म प्लस माइनस सब कुछ है, फिर भी बोलता है कि नहीं मैं खुद करूंगा। करने दीजिए वो, जब वो करेगा ना, जब उसको जो है ना लगेगा कि यार इतना करने के बाद में भी इतनी सक्सेस नहीं मिली मुझे, क्योंकि मार्केट में रिस्क है सर, एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत ज्यादा रिस्क है। और कमीशंस हम्म टाइम पे नहीं आती हैं, वीकली कमीशंस हैं। और वो परसेंटेज बहुत कम है, आपका आईडी ब्लॉक हो जाएगा अगर आप वो टारगेट कंप्लीट नहीं करेंगे तो। और घंटों आप आंख जो है ना मतलब अपने कंप्यूटर पे घुमाए रखना पड़ेगा। और उससे हम्म ज्यादा आपका सोशल मीडिया नेटवर्क बहुत बड़ा होगा, किसको सेल करेंगे आप? तब आप मीन लोग को जो है ना जानते हैं आपके, उन्हीं को तो सेल करेंगे। राइट। वो हाँ, वो बंदा तो एक्चुअली, मतलब वो बंदा सिर्फ आपको, मार्केटिंग करती। हाँ वो बंदा सिर्फ आपको जो है ना सिर्फ डिमोटिवेट करने के लिए बनता है। इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखिए हमेशा, वाई टू वेस्ट इवन अ सिंगल मिनट ऑफ अवर लाइफ by thinking the person or the situation which we don't like. राइट 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 Right. एग्जैक्टली। ये फॉर्मूला मीन स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बुक डेल कार्नेजी की है। उसमें है वाई टू वेस्ट इवन अ सिंगल मिनट ऑफ अवर लाइफ बाय थिंकिंग द पर्सन और द सिचुएशन विच वी डोंट लाइक। सुन लिया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट सर, लोगों की कमी नहीं है दुनिया में। राइट। और सही इंडिया बात में, इंडिया में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, इतनी ज्यादा मीन्स ग्रोथ है कि लोग को जो है ना मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक नहीं मिला 10, 10 नहीं मिले 100, 100 नहीं मिले 1000 मिलते हैं आज के जमाने में। राइट। डोंट वरी हम्म। अबाउट एंड डोंट वेस्ट योर टाइम। वो बंदा नहीं ज्वाइन करना माइंडसेट है उसका, तो उसका वाई नहीं ज्वाइन करने का ही। आप अपना टाइम हाँ, वेस्ट वो मत तो नहीं करिए। करेगा, वो तो नहीं लीव करेगा, हिम, वो तो मुझे पता था। या यस। लीव हिम, डोंट वेस्ट योर टाइम। वही टाइम दूसरी जगह डालिए, इसके 1000 रुपीज आगे, दूसरे के 1000 रुपीज लेते हैं। हम्म। राइट। लेकिन उससे एग्जैक्टली नहीं, वो कोऑर्डिनेशन एग्जैक्टली। एक्चुअल बना में के रखिए। फिजिकल मिला था वो। परवाह नहीं, उसे कोऑर्डिनेशन बना के रखिए, बहुत अच्छी बात है। फिजिकल मिला तो बहुत अच्छी हम्म बात है। जब भी मिले ना, हाय बोलिए उसके साथ। हम्म और आपकी स्माइल, आपकी कॉन्फिडेंस ही वो बंदे को हमेशा चुबाते रहेगी, अरे यार ये बंदा सही है या मैं सही है। राइट राइट राइट। राइट। वो और बात तो है। हमेशा स्माइल से, वंडरफुल सर, हाउ इज द बिजनेस गोइंग, बार बार पूछिए। जब आपके बिजनेस के बारे में पूछ रहा है ना, कैसा चल रहा है सर एफिलिएट बिजनेस आपका, एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस चल रहा है। और थोड़े दिन के बाद देखें, और चल रहा है यार, तो हो रहा है बोलिए। तब आप बोलिए सर इसीलिए मैं बोला था पहले आप आईबीसी करिए। वो
पेन पॉइंट आप देखेंगे और आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा। देखिए सर, आप डोंट हम्म, डिमोटिवेट, उसके 1000 रुपए आ गए आपके पास, नेक्स्ट वी कैन डू हम्म। समबडी एल्स, राइट? होप दैट नाइस नाइस। तरुण सर, आर यू सेटिस्फाइड? तरुण सर, हाँ सर, इसके लिए तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू अर्चन सर। माय प्लेजर। अच्छा, और कोई फ्रेंड का? अच्छा, सौरभ सर, आई थिंक वांट टू से समथिंग। प्लीज सर, सौरभ सर प्लीज। हाँ, एक्चुअली मैं यही बोल रहा था, ऑलमोस्ट बता ही दिया है हसन सर ने जो चीजें था। बस तरुण सर ने क्वेश्चन वो मैंने जैसे बोला था कि किसी कस्टमर को मिला कि 1000 रुपए में 10,000, जो भी अमाउंट उन्होंने बोला, तो जाहिर सी बात है अभी तरुण जी भी नए नए हैं, वैल्यू तो बहुत क्रिएट किया जा सकता है। हम हमेशा हमारे हमारे जो हम बिजनेस कर रहे हैं, हम उनको करोड़ों के मतलब जो वैल्यू है वो करोड़ों में दिखा रहे हैं हमेशा। आप हमारे वेबिनार्स में भी आओगे तो हम अपने जो फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस आता है उसके पहले भी बहुत बड़ा एक अमाउंट दिखाते हैं, और वो सच भी है। आज जो कस्टमर आपने को बताया था, मैं मान सकता हूँ हर किसी का अपना अपना राय हो, बट जैसे ऑलमोस्ट हसन सर ने सारी चीजें बता दिया, बट फिर भी एक चीज आप पूछ सकते हो कि सर आप ऑलरेडी सेल्स के फील्ड में, अच्छी बात है, ठीक है, आप बोल रहे हो कि मैं ये कर सकता हूँ, बट हमारे पास क्या खास है? तो आप उनको बोल सकते हो कि सर आज कभी आपने आपको अमूल का दूध यूज करके कोई भी प्रोडक्ट सुन लेगा था? कभी अमूल अमूल जैसी इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है, वो इतना सारा सेल करे, इतने सारे प्रोडक्ट के ऊपर, कभी पता है इतना बड़ा ब्रांड बना कैसे? कुछ पता है इनके बारे में? कभी बात किया है उनके एमडी चेयरमैन के? कस्टमर बोलेगा पागल हो क्या, ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल। करेक्ट है, अब सिंपल सिंपल रिप्लाई दोगे हमारे लिए सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि हम बहुत बड़े ब्रांड के साथ काम करते हैं, तो वहाँ पे भी एक आंसर वहीं पे बन सकता है कि भाई इस तरह के कई सारे ब्रांड से हम सीखते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, नॉर्मल के लिए तो आप थोड़ा बहुत, तो ये हर कोई किसी को पता है कि भाई एफिलिएट मार्केटिंग है, ये वो, बट एक ब्रांड के साथ काम करना, खुद का नॉलेज बिल्ड करना, और इतना बड़ा कंपनी से बन कैसे रहा है, इन सबको समझना सर, ये थोड़ा बहुत, ये 1000 10,000 की बात है ही नहीं। यहाँ पे तो एक छोटा सा एक चीज है जो कि सच में बहुत छोटा है, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं करण सर। आप धीरे धीरे अगर जैसे कोई ट्रेनिंग क्लियर होता रहेगा ना, आपको पता चल जाएगा कि भाई उस तरह के कस्टमर आते हैं, मतलब ऑलमोस्ट हसन सर ने बता ही दिया है, बट और क्या चीज ऐड कर सकते थे जिसमें कस्टमर का दिमाग खुद से आ जाएगा कि भाई हाँ, बहुत सारी चीजें हैं इनके पास। स्पेशली मेन तो सबसे बड़ा जो फेस है वो है बिंदास सर। उनका फेस तो भाई वही एक बता दो भाई, सब कुछ मतलब वहीं पे क्लियर हो जाए, ट्रू। ठीक है। यही बोलना था राइट ऑलमोस्ट। राइट राइट, एग्जैक्टली। एंड विवेक वन सर मोर थिंग कहता है, तरुण सर, पढ़े हो किस चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। टक्कर में, राइट। बस। सिंपल है, बहुत तरुण सिंपल सर, है। एक बात और याद रखिए, SW 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 and IW, some will, some won't, so what, somewhere I will। तो माइंड में ये मत रखिए कि कितने नो बोल रहे हैं, लेकिन नो भी बोलेगा 1000 रुपीज हमारे पॉकेट में आ रहे हैं। हाँ, सिंपल हैप्पी बात फॉर है, मैं दैट, एग्री करता बी हूँ, हैप्पी। राइट। वो तो रहेगा ही, ओके बिल्कुल। सर। तो हम्म। ग्रेट नेक्स्ट ग्रेट ग्रेट। क्वेश्चन, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ देयर्स एनीथिंग, किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज आप लोग अपने आप को अनम्यूट राइट करके पूछ राइट राइट। सकते हो हाँ, आज के टॉपिक के इंटरेक्शन ऊपर। हाँ, गोविंद सर कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज। प्लीज गो। हाँ, हेलो हसन जी। यस सर, गोविंद जी प्लीज टेल मी। हसन जी, जैसे कि मैंने आज को वाई के लिए देखा था, तो राइट नाउ ये क्या वाई बार बार भटक जाता है वाई से, है ना? तो उसके लिए क्या करें? वंडरफुल। उसके लिए आप एक पेपर पे लिखिए अपना वाई, या उसके ऊपर पिक्चर चिपकाइए, वो भटकेगा नहीं। एक्चुअली हमारा माइंड डेविएट होते रहता है 10 चक्करों में, क्योंकि हम उसको दिखाते नहीं है, राइट? देखिए, माइंड एक ऐसा टूल है, सॉरी, एक माइंड एक ऐसा टूल है जो उसको दिखता है ना, उसकी पिक्चर इमेज माइंड में रहती है, राइट? तो आपका अगर वाई क्लियर होना है तो प्लीज पेस्ट दैट पिक्चर समवेयर, जहां पे आप बार बार देखते हैं, चाहे वो वॉल पे हो या डोर पे हो, राइट, मोबाइल के वॉलपेपर पे हो। तो जब भी बंदा नो बोलता है कोई, आप एक बार वो देख लीजिए, आपको फिर से बूस्ट मिल जाएगा, अरे यार डेफिनेटली यूर आई कैन डू समथिंग, राइट? थैंक यू। तो टू अच्छा, हेल्प यू, टू राइट सर, हेल्प, राइट। या आपको आपका आपका ये जो पॉइंट है वो क्लियर करने के लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी बोल रहा हूँ, अगर आप मनोज सर मुझे इजाजत देंगे 2 मिनट्स की। श्योर श्योर श्योर, गो थ्रू सर प्लीज। इसलिए एक आज बहुत हमारा मॉर्निंग सेशन है नहीं, यू कैन गो थ्रू सर। वंडरफुल सुपर, जस्ट 2 मिनट्स, 2 3 मिनट्स। तो गोविंद जी, आपको समझाने के लिए एक स्टोरी बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिए। एक बिजनेसमैन होता है, उसके बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, वो इस लेवल पे आ जाता है कि अपने आप को शूट करने में मतलब ही वांटेड टू कमिट सुसाइड। और वो थक हार के एक पार्क में जाके बैठता है, पार्क में जाके बैठता है बेंच पर।
और कुछ देर अकेले बैठता है कि क्या करें, इतना बड़ा लॉस हो गया, कैसा करेंगे सारी चीजें। जैसा आप देखे होंगे, आप कैफे कॉफी डे के ओनर भी ये स्टेप पे आए थे, सिद्धार्थ शाह। तो सिद्धार्थ, तो देन मीन्स बाद में क्या हो गया, थोड़ी देर के बाद जैसे वो बेंच पे बैठता है, थोड़ी देर के बाद में एक ओल्ड मैन वापस वहां पे आते हैं, उनकी बेंच पे आके बैठते हैं, बैठ के उसके कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं, व्हाट हैपेंड सन, आप बहुत डिप्रेस लग रहे हैं। तो ऐसा कंधे पे से हाथ हटा के बोलता है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, राइट, मुझे डिस्टर्ब मत करो, और मैं सुसाइड करने वाला हूँ। तो बोलते क्या हुआ, क्या बोलते, नहीं मैं बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा था, उसमें बहुत ज्यादा लॉस हो गया और मैं बिल्कुल फेल हो गया, आई एम गोइंग टू एंड माई लाइफ। तो इमीडिएटली वो ओल्ड मैन क्या करता है, अपनी पॉकेट में से एक चेक बुक निकाल के 10 करोड़ का चेक लिख के देता है उसको। नीचे लिखा हुआ था माइकल फिल्प, और वो चेक जो है ना, मतलब उसको देता है, बोलता है कि सन, ये 10 करोड़ है, ये चेक दे रहा हूं मैं, लो, और दोबारा से अपना बिजनेस रीस्टार्ट करो फ्रॉम स्टार्टिंग अगेन, बट देर इज वन कंडीशन, 1 साल बाद हम यहीं पर मिलेंगे और मुझे आपको ये पेमेंट वापस करनी पड़ेगी विदाउट इंटरेस्ट। अब ये बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि एक बिजनेसमैन को कैपिटल से ज्यादा और क्या चाहिए, राइट। वो चेक लेता है, अपने ऑफिस जाता है, बहुत खुशी खुशी अपने ऑफिस जाता है, अपने टेबल पे रखता है और गौर से देखता है चेक को, बोलता है कि अब मैं दोबारा बिजनेस स्टार्ट करूँ। अगर मैं रियल बिजनेसमैन हूं तो विदाउट टचिंग दिस मनी, ये पैसे को हाथ लगाए बिना मैं दोबारा बिजनेस स्टार्ट करूंगा। अगर कुछ होगा फिर से लॉस, तो ऑलरेडी बैकअप तो है कैपिटल। माइकल फिल्प, वो जो सिग्नेचर करा था, वो बंदा माइकल फिल्प से कभी मिला नहीं था वो, लेकिन माइकल फिल्प उस जमाने का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। तो इसके माइंड में ये आता है कि भाई माइकल फिल्प ने मुझे 10 करोड़ का चेक दिया है, और मैं इसकी मदद से दोबारा से मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। वो अपना चेक लेता है, अपने लॉकर में डाल के लॉक डाल देता है, बोलता है कि मैं दोबारा अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। अगर मैं रियल बिजनेसमैन हूं तो आई विल नॉट टच दिस मनी एंड रीस्टार्ट द बिजनेस। कुछ होगा तो ऑलरेडी बैकअप है ना भाई, ठीक है। तो अपने क्रेडिटर्स को फोन करता है, डेटार्स को फोन करता है, बोलता है कि भाई थोड़ा टाइम दो मुझे, 1-2 महीने का। अपने स्टाफ को बुला के बोलता है कि डोंट वरी, प्लीज गिव मी सम टाइम, आई विल पे योर सैलरीज एंड ऑल दोस थिंग्स। धीरे 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 2 महीने 3 महीने के अंदर उसका बिजनेस माइनस से जीरो पे आता है, जीरो से प्लस में आता है। 6 मंथ 7 मंथ 8 मंथ के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। अब 1 ईयर खत्म हो जाता है, वो प्रॉफिटेबल बन जाता है। अब वो टाइम आ जाता है जिस टाइम पे उसको चेक या वो अमाउंट वापस करना है वो पर्सन को जिससे उन्होंने लिया था। दोबारा से वही पार्क में जाते हैं, बैठते हैं, थोड़ी देर बैठने के बाद देखते हैं कि जो ना मतलब वही ओल्ड मैन आ रहे हैं, भाग लेते हैं। लेकिन इस टाइम पे ये एक्साइटेड होता है कि चेक निकाल के दूं मैं माइकल फिल्प को और बोलूं कि सर, आपका चेक मैंने यूज भी नहीं किया और मैंने अपना बिजनेस सक्सेसफुल जो ना मतलब बना लिया, थैंक यू वेरी मच बोलने के लिए वेट करता है। लेकिन जैसे जैसे वो करीब करीब जो ना मतलब ओल्ड मैन आते हैं, उनके पीछे एक व्हाइट ड्रेस में एक लेडी भागते हुए आती है। जैसा करीब आ जाते हैं इनके, तो वो लेडी हाथ पकड़ लेती है पीछे से, पकड़ के बोलते है, अरे आज फिर ये बुड्ढे को मैंने पकड़ लिया। तो अब ये बंदे को गुस्सा आता है, बोलता है कि आप क्यों माइकल फिल्प को ऐसे जो नमक पकड़ रहे हो, और ये बुढ़ा वगैरह की कौन से वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो, यू शुड बिहेव प्रॉपरली, ही इज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन बोलते। तो वो लेडी बोलती, अच्छा आपको भी एक चेक मिला था, बोलते बोलते हाँ मुझे चेक मिला था, क्यों क्या है बोलते, ये कोई माइकल फिल्प नहीं है, ये हम पीछे इस पार्क के पीछे हमारा मेंटल हॉस्पिटल है, वहां से भागा हुआ एक पेशेंट है, जब भी बाहर भाग के आता है एक चेक निकाल के सबको देता है और माइकल फिल्प की सिग्नेचर कर देता है। वो बोलता, ओ माई गॉड, ये फेक चेक और ये फेक माइकल फिल्प। बट वो फिर भी क्या कहता है, थैंक यू वेरी मच, आप जो भी होंगे मेरे लिए अपनी लाइफ सेफ हुई आपकी वजह से, और दोबारा से मैंने अपना बिजनेस रीस्टार्ट किया, थैंक यू सो मच। तो गोविंद सर, आपको कुछ समझ Really में आया है, amazing. राइट। योर यस। वाइफ डिस्टर्ब, अगर आपके माइंडसेट में ऐसी कोई इवन फेक चेक भी उसका वाई बिल्कुल क्लियर कर दिया वो बिजनेसमैन। तो हमारे पास तो रियल पैसा आ रहा है भाई, है ना, राइट। Right, sir. Exactly, sir. Really. और किसी का कोई अगर सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट सेशन। यस आई थिंक किसी का नहीं है अभी तक। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद। रियली हसन सर, जितना हम आपको मतलब वो करें, थैंक्स दे, वो भी कम पड़ेगा, क्योंकि आपने माय बहुत प्लेजर, अच्छा टॉपिक्स आज हमारे बीच में लाया। आप और सबकी कहीं ब्लेसिंग की मुझे जरूरत है भी सर, दैट्स ऑल। ना ना सर, हम लोग eagerly वेट करेंगे आपके इस तरह आपका अच्छा अच्छा टॉपिक्स के ऊपर आप हमें सेशन जरूर हमारे साथ मिलकर करेंगे। और यही दिस इज कॉल्ड कोलैबोरेशन सर, दिस इज कॉल्ड कोलैबोरेशन। एंड बड़ा बिजनेस में मुझे यही चीज मिला, कोलैबोरेशन विल हेल्प टू सक्सेस सर।
कुछ हमारे नॉलेज, कुछ आपके नॉलेज, हमारे टीम के नॉलेज, यही चीज सर हमें सक्सेस की ओर ले जाएगा। तो आईबीसी फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। ग्रुप में जरूर आज मैसेज दीजिएगा ताकि नेक्स्ट के लिए और मोटिवेट हमें मिल सके नवाज सर के द्वारा अच्छा सा सेशन मिलने के। अब नेक्स्ट हमारा कल का सेशन जो होगा, मैं बता दूं कल बहुत एक बेहतरीन टॉपिक पे होगा। आपको मैं बता दूं सौरभ सर, विथ योर परमिशन, अगर आप बोले तो मैं बता दूं। प्लीज। कल सेशन जबरदस्त होगा। क्या आज जैसे आपने वाई क्लियर किया, तो आने वाला कल आपको मिलेगा सक्सेस ऑफ बड़ा बिजनेस। आप बड़ा बिजनेस ज्वाइन जो कर रहे हो, आज तरुण सर जो सवाल पूछे थे, इसका 100% जवाब कल सौरभ सर देंगे कि सक्सेस ऑफ बड़ा बिजनेस और सक्सेस ऑफ आईबीसी, इसके बारे में। तो हम लोग ये सेशन को, जैसे हम लोग सोचा था कि हम लोगों ने 1 आवर में 30 मिनट हम लोग एक टॉपिकल ऊपर में हम लोग डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट हम लोग आईबीसी के साथ इंटरेक्शन करेंगे। तो आज मैं इसलिए थोड़ा बढ़ा रहा हूं क्योंकि आज हमारा मॉर्निंग सेशन नहीं है। और मैं ये बात बताता हूं कि इसमें आप सभी को पार्टिसिपेट लेना है ताकि सब कोई एंटरप्रेन्योरशिप माइंड में अपना ग्रो करे, ठीक है ना। हो सकता है कहीं किसी के बात में आके भूले भटके भी आईबीसी बन गए, लेकिन ये टीम आपको एंटरप्रेन्योरशिप बनने में, आपको ये जर्नी पे आपको हेल्प करेंगे। तो जैसे कि आज हमारे हसन सर ने कितना अच्छा सेशन दिया, वाई इज द कीज ऑफ सक्सेस। में अगेन कहता हूँ हर एक फील्ड में जरूरी है, स्टूडेंट्स हो, बिजनेसमैन हो, आपका एंटरप्रेन्योर हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, प्रोफेशनल हो, सबको चाहिए। इसी तरह कल सौरभ सर लेके आएंगे आप लोगों के साथ कि बड़ा बिजनेस आप क्यों ज्वाइन करें, दैट मीन्स बड़ा बिजनेस का सक्सेस रेशियो क्या है, बड़ा बिजनेस में आपको सक्सेस किस हद से मिलेगा, और आईबीसी को क्या सक्सेस मिल सकता है। यहाँ पे बहुत अच्छा सेशन है। मैं चाहूंगा कल का सेशन आप खुद ज्वाइन करें, और अगर आपका कोई फ्रेंड्स है, खास करके हमारे जो आज आईबीसी फ्रेंड्स है, जो और किसी अगर आपके क्लाइंट के साथ अगर कॉन्वर्सेशन हो रहा है, आप उनको भी कल सेशन पे बैठाइएगा ताकि उनको भी ये चीज क्लियर हो, ठीक है। एंड कल तक हमें बता दीजिएगा कि परसों के लिए कौन अपना बेहतरीन एक टॉपिक लेके यहाँ पे हमारे बीच में आएंगे। तो ओवर टू यू सौरभ सर, प्लीज। बिल्कुल मनु सर, जैसे टीम को भी बताना चाहूंगा कि कल ऑलरेडी टॉपिक रिवील कर दिया गया है कि सौरभ आगे सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक्चुअली आपका आवाज ना वो हो रहा है, मतलब पूरा क्लियर नहीं है। गोविंद सर का थोड़ा क्लियर था, लेकिन आपका आवाज थोड़ा वो हो रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है, मतलब कुछ साउंड में आई थिंक हेडफोन आवाज, क्या मैं ही खाली सुन रहा हूँ या और किसी को प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं मनु सर, सर मेरा एक्चुअली साउंड हाँ, इको इको टाइप का हो रहा है, राइट। यस 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 राइट सर। यस। मे बी टेक्निकल इशू। अभी थोड़ा ठीक है ना? परफेक्ट हाँ, सर। अभी ठीक है। यस यस, अभी हाँ, परफेक्ट। थोड़ा रूम में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। ओके। कोई बात। तो मैं यही बोल रहा था कि ऑलरेडी टॉपिक रिवील कर दिया गया है कि कल हम फ्यूचर के ऊपर बात करेंगे कि जिस बिजनेस में आप लोग हो, आप लोगों का करियर फ्यूचर क्या है, क्योंकि फ्यूचर थोड़ा क्लियर रहने से थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा। आज एक धमाकेदार सेशन हो चुका है, कल एक और होगा, बट परसों आप लोगों में से किसी को करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने उस दिन भी कहा था फ्राइडे को, आप लोग का अगर फेस नहीं आएगा तो आप लोग यहाँ पे लंबा बिजनेस नहीं देख सकते। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, वही बाई चांस अगर कुछ सेल आ गया, कभी कभार ऐसा होगा, ज्यादा से ज्यादा जब फेस दिखेगा, एक ब्रांड वैल्यू बिल्ड होगा खुद का। ठीक है, तो आप लोगों को बोलूंगा कि आज ग्रुप में जाइए, खुद का टॉपिक दीजिए कि भाई सर, मैं इस डे को ये टॉपिक लेके आऊंगा। ठीक है, गलती होगा, हम खुद एग्री करेंगे। ठीक है, आप लोग गलती करिए, सॉरी फॉर इंटरप्शन, आप लोग ये मत ये सोचिए सोच के आओ कि कि भाई मैं हसन पहला सर परफेक्ट किया है। हो गया। आप लोग बहुत ये सारे मत लोग, सोचिए हमारे कि बहुत सारे हसन सर आईबीसी बहुत पार्टनर्स परफेक्ट किया है। करते हैं कि भाई मैं फर्स्ट टाइम कैमरा फेस करूंगा। यस यस, आप लोग ये मत सोचिए कि हसन सर बहुत परफेक्ट किया है या सौरभ सर बहुत परफेक्ट कर रहा है, मनोज सर परफेक्ट करेंगे तो क्या मैं ऐसा दे पाऊंगा, ऐसा हेजिटेशन मत रखिए। मैं पहले ही बोला था कि हमारा ये ग्रुप में क्या करेंगे, हम लोग गलती करेंगे और गलती को सुधारेंगे भी। यहाँ पे सुधारने के लिए आज हसन सर जैसे एक्सपर्ट, सौरभ सर जैसे एक्सपर्ट हम लोग है यहाँ पे। कहीं गलती होगा तो वी विल करेक्ट दैट, ताकि आगे क्लाइंट के साथ आपको वो गलती नहीं हो। ठीक है, ओवर टू यू सौरभ सर। बिल्कुल बिल्कुल, वही चीज मैं बोल रहा था कि आप लोग अगर सामने नहीं आओगे तो
आप लोग का एज अ ब्रांड बिल्ड नहीं होगा, ठीक है। और गलती करने के लिए ही है, सबने गलती किया, आज भी मुझसे भी गलती होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो पहला सेशन अपना अपना तैयार करिए, एटलीस्ट ये सोच के कि भाई मैं पहला सेशन करूंगा गलती करने के लिए, ठीक है। अच्छा हो गया तो अच्छी बात है, गलती हुआ तो सुधार लेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। बिना गलती हुए तो जब आगे बढ़ ही नहीं सकते, तो क्यों ना माइंडसेट ही ये रखा जाए कि भाई चलो पहला सेशनिंग ट्राई करते हैं एटलीस्ट। तो आप लोग अपना अपना करिए, ठीक है। कल एक मैं करने वाला हूँ, ऑलरेडी हसन सर ने कर दिया है, ठीक है, मनोज सर ने आई थिंक सौरभ सर का नेटवर्क इशू है। जी। मे आई ऑडिबल? यस सर, हाँ, परफेक्टली। वॉइस नहीं आ रहा क्या? हाँ आई थिंक, हाँ सौरभ सर आवाज नहीं आ रहा था। ओके, नाउ नाउ अभी ठीक है, आप बता सकते हो। बस मैं वही बता रहा था कि आप लोग अपना अपना एक सेशन, एक टॉपिक रेडी करके ग्रुप में डाल दीजिए, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि आगे का सेशन कौन कौन करने वाला है, ठीक है। ओवर टू यू मनोज सर, थैंक यू। राइट राइट, एग्जैक्टली। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना हसन सर? परफेक्ट सर, परफेक्ट सर। हाँ, सर सब कोई एक्चुअली तरुण सर एक्सपर्ट नहीं ने, होगा, हम लोग सीखेंगे भी। हाँ तरुण सर ने एक्चुअली चैट में लिखा है कि कुछ अभी तक सेल नहीं हुआ, कौन सी टॉपिक पे बात कर सकते हैं बताइएगा। ठीक है तरुण सर, मैं आपसे यू नो मींस कैन आई इंटरेक्ट विद यू, कैन यू अनम्यूट फॉर ए मिनट? यस सर। सबसे पहले तो आपकी वोकैबुलरी चेंज कर दीजिए सर। सेल नहीं हुआ नहीं, सेल हो जाएगा, और एक नहीं बहुत सारे सेल्स होंगे। आप इमेजिन करिए कि आप ऑलरेडी सुपर सक्सेसफुल हो गए हैं। आप वर्क एथिक्स के बारे में बोल सकते हैं, राइट? आप एवरीडे रूटीन ऑफ मींस आईबीसी बोल सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि जो मतलब व्हाट हैज हैपेंड, आप ये सोचिए कि व्हाट कुड हैपन बेटर। ठीक है, आप, मैं आपको दो ओके। टॉपिक्स दे रहा हूँ। वर्क एथिक्स पे आप बोल सकते हैं, राइट? और आप सक्सेस ऑफ आईबीसी, व्हाट कुड बी द सक्सेस ऑफ आईबीसी बोल सकते हैं आप, या फिर आप रूटीन ऑफ आईबीसी बोल सकते हैं, या हाउ इम्पोर्टेंट टू अटेंड वेबिनार्स बोल सकते हैं आप, या हाउ इम्पोर्टेंट टू अटेंड मीटिंग्स बोल सकते हैं आप। ये सब टॉपिक्स पे आप बात कर सकते हैं तरुण सर। आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, फिक्र मत करिए आप। ठीक है, राइट? नहीं, टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं सर, जी बट जी। क्या है अभी मेरे साथ मतलब कुछ हुआ नहीं है, मतलब समझ रहे हैं ना कि मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो मैं कैसे डिलीवर करूंगा या कैसे वो सब चीज के लिए। आपकी इतनी अच्छी आवाज है सर, आप इतना अच्छा बात कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट ऑन एनी टॉपिक विच यू फील कंफर्टेबल। आप मनोज सर से, सौरभ सर से बात करिए कॉल पर, ओके। वो आपकी हेल्प करेंगे। और इन केस अगर किसी चीज की भी हेल्प की जरूरत पड़ी तो वी आर देयर विद यू, डोंट वरी अबाउट। ओके सर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके तरुण सर, हम लोग आशा यस करेंगे सर। आपसे भी हम लोग कुछ सेशन हम लोग जरूर सुनेंगे। हमारे एक सर ने अपना आंसर दिया है कि वो भी जल्द ही हमारे साथ शेयर वो करेंगे, मैसेज देंगे। कौन करेंगे ये? अब्दुल्ला सर। अब्दुल मजीद सर। सर न्यू ज्वाइनिंग के ऊपर। ओके ओके ओके। वंडरफुल टॉपिक है। चलिए, बहुत अच्छा। इसी तरह ग्रुप में दे दीजिएगा, और खास करके मैं रिक्वेस्ट करूंगा अब आज का सर सेशन के ऊपर ग्रुप में मैसेज दीजिएगा। यस सर, अब्दुल मजीद सर। सर इसके लिए स्पीच भी कर सकते हैं, पर क्या है अभी तो कुछ नया है, अभी जस्ट एक हफ्ता हो गया, इसके लिए सोच रहा था सर। आपका करेज बहुत इंपॉर्टेंट है मजीद सर। आपने एक्चुअली लिखा है कि मैं तैयार हूँ। आपके यस माइंडसेट ऑलरेडी बन गया है। यू कैन डू इट मच बेटर देन मी। आप आराम से कर सकते हैं, मुझसे अच्छा कर सकते हैं। वी आर देयर टू सपोर्ट यू। ठीक राइट है सर। सर। वंडरफुल। तो सौरभ सर, आज का ये सेशन को हम लोग मतलब जो मेन टॉपिक था, टॉपिक खत्म हो गया। तो क्या हम लोग आईबीसी के साथ इंटरेक्ट करेंगे, लाइक कॉल प्रैक्टिस वगैरह कुछ करेंगे, या कैसे करें सौरभ सर? सर एक ग्रुप बना के अपने अपने इसमें बात भी कर सकते हैं सर, व्हाट्सएप पर। हाँ, अपना ग्रुप बना हुआ है ये वी मेक एंटरप्रेन्योर, जिस ग्रुप में आपको जुड़ा गया है। इसमें अगर आप जिस टॉपिक में सोचते हो, या जिस टॉपिक में आप बोलना चाहते हो, या आपका कोई सवाल है, आप इस ग्रुप में डाल सकते हो। यहाँ पे हसन सर हो, सौरभ सर हो, मैं हूँ, हम लोग जवाब दे देंगे जरूर। और भी कोई भाई को अगर फ्रेंड्स को अगर इसका जवाब आता है तो वो भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। तो सौरभ सर, एम आई ऑडिबल? बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हाँ, मैं ये मनोज बोल सर, रहा था। हाँ बोलिए। मनोज सर, यस। डेफिनेटली कर तो सकते हैं। ऑलरेडी टाइम भी हो चुका है, बट अगर बाकी टीम अगर अलाउ करते हैं देन हाँ, कर अगर सकते आप लोग, हैं। हाँ, जैसे कि आज हमारा मॉर्निंग सेशन नहीं है, अगर हसन सर का है
तो आई एम रियली सॉरी बिकॉज यू आर फ्रॉम अनदर रीजन, बट हमारा आज सेशन नहीं है मॉर्निंग का, आरटीएच हमारे सर नहीं है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि कॉल प्रैक्टिस करो देन वी कैन गो थ्रू, अदरवाइज वी कैन रैप अप टू दिस सेशन। ओके, आप लोग जल्द से जल्द जवाब दीजिए। ठीक है चा- टीम I have टीम आप morning लोग जरा session, sir. I बताइए want to take a leave. Yes. डेफिनेटली Yes, sure, sir. Sure, sir. Thank you once Thank you again, so Hasan much, sir. sir. Thank you so much for everyone. Thank Thank you. you. once again And बहुत ठीक है, बहुत इसको thank you so much. रिकॉर्डिंग को आप कंटिन्यू Yes, कर लीजिए। I'll continue, sir. Yes. This is recorded Okay, complete. Yeah. Okay. Thank you, sir. Thank you. Have a wonderful day, everyone. Thank you so much. Thank you, sir. हाँ तरुण सर का भी एक Thank you. वीडियो वाली Thank you. क्लास है। हेलो सर। Yes. हाँ तरुण सर का Sorry, क्लास ओके, तरुण सर एग्जिट करेंगे, ठीक है, तरुण सर भी एग्जिट करेंगे, तो कोई बात नहीं है। तो क्या फिर और अगर किसी का कॉल प्रैक्टिस नहीं है, हम तो कॉल प्रैक्टिस के बारे में सोचे थे, अगर कॉल प्रैक्टिस नहीं है देन वी कैन लीव आल्सो। किसी का कॉल प्रैक्टिस है? अगर किसी को Any करना है pro- तो आप लोग हैंड रेस या फिर आप लोग बोल बता सकते सकते हो। हो, हाँ, हैंड रेस कर सकते। हाँ जिंटू सर, यस हाँ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। पहले तो गुड मॉर्निंग। हाँ सर, मैं सोच रहा था कि एक सेशन कर लेते सौरभ सर के साथ, क्योंकि उनसे मेरा ये था श्योर, कि मैंने कुछ थोड़ा सोचा है कि मैं थोड़ा न्यू तरीके से ट्राई करते हैं, तो वही मैं थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहूंगा सौरभ सर के साथ। ओके, गो थ्रू। तो चलिए, सौरभ आप आईबीसी बनोगे या क्लाइंट बनोगे? सर मैं आज आईबीसी बनना चाहूंगा। आप आईबीसी बनोगे, ठीक है। यस सर। सौरभ सर, इज इट पॉसिबल दैट यू विल बी एज ए क्लाइंट? मनोज सर मैं फिलहाल सुन लूंगा। एक्चुअली मैं हम लोग निकल रहे हैं रूम से, बट ओके, आपको कस्टमर चाहिए जिंटू सर, आप किसी को भी ले सकते हैं, मैं सुन रहा हूँ। ओके सर। इज इट पॉसिबल? हम किसी सर को एक्चुअली कस्टमर ले में, सकते हैं। सर वो तो है, बट एक्चुअल में मेरा क्या था माइंडसेट कि आपके साथ मेरे को एक बार वो प्रैक्टिस करना था, इसलिए ये सर। दिस इज द आईबीसी डिमांड, सौरभ सर, नाउ यू कैन नॉट नेग्लेक्ट दिस। ओके बिकॉज डन आपने जो रिकॉर्डिंग भेजा था, मैं बताता हूँ ग्रुप में, जो हमारे सौरभ सर ने रिकॉर्डिंग भेजा था, जो उन्होंने जो कॉलिंग किया था, उनका कॉलिंग बहुत अच्छा था, और जिंटू सर ने उस पर इंस्पायर हुआ है, तो उनका ये थिंकिंग था मैं एक बार सौरभ सर के साथ प्रैक्टिस करूंगा इसमें, तो बहुत अच्छी बात है। सौरभ सर, इफ पॉसिबल, बिल्कुल ठीक है, हम करते हैं, एक शॉर्ट कॉल करते हैं, ठीक है जिंटू सर? यस। ओके सर। ओके, ओके तो क्या सर आप रेडी है अभी? बिल्कुल। ओके ठीक है। गुड मॉर्निंग सौरभ जी। हाँ गुड मॉर्निंग, कैसे बताइए। हो आप? कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ, आप कौन बात कर रहे हैं? सौरभ जी, मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से जिंटू राभा बात कर रहा हूँ। अच्छा जिंटू सर बताइए। सौरभ जी, आपने हमारे फेसबुक पेज में एक इंक्वायरी रेस्ट किया था आईबीसी के रिगार्डिंग, है ना अच्छा सर? हो सकता है, हाँ, हो तो सकता है। वही से मुझे आपका कांटेक्ट नंबर मिला है। मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने जो इंक्वायरी रेस्ट किया है उसके रिगार्डिंग आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए था? इन्फॉर्मेशन तो ऐसा एग्जैक्टली क्या बताओ, बस मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था तो देखा कि विवेक सर का ये कुछ है तो डाल दिया, ऐसा कुछ एग्जैक्टली पता नहीं था क्या है। ओके ओके, तो वैसे सर आपने जैसे बताया, क्या आपने जो वीडियो देखा था वो क्या कंप्लीटली देखा था आपने सर? हाँ देखा तो था, थोड़ा बहुत जितना हो सके ओके ओके सर, मैं समझ गया। देखा था डेफिनेटली देखा मैं आपको इस चीज में हेल्प करूंगा। ओके सर। बट उससे पहले सर मैं थोड़ा बहुत आपके बारे में जानना चाहूंगा। हम्म, हेलो बोलिए। सर, आपका हाँ आवाज नहीं आ रहा है अच्छे से। अभी आ रहा है? हाँ सर, बट बीच बीच में थोड़ा वो चला जाता है आपका आवाज। ओके ओके मे बी कोई नेटवर्क नहीं, आप इशू। करिए हाँ करिए। जिंटू सर, यू कैन कंटिन्यू। ओके सर। तो सर मैं ये कह रहा था कि अगर आप चाहे तो मैं थोड़ा बहुत आपके बारे में जानना चाहूंगा सर इससे पहले। मेरा क्या है कि मेरा एक रेस्टोरेंट का बिजनेस है यहाँ पर ही, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट असम पर ही है। अच्छा ओके। हाँ सर कब से कर रहे हैं आप ये बिजनेस? हो गया 6-7 साल। अच्छा ओके। कैसा चल रहा है सर आपका बिजनेस अभी फिलहाल? उतना अच्छा नहीं है, कंपटीशन वगैरह बहुत बढ़ गया है, बहुत ओके दिक्कत है। ओके, तो अच्छा, आगे का प्लानिंग क्या है सर आपका? और बिजनेस को ग्रो करना है और अच्छी तरीके से सर? आगे का प्लानिंग क्या है अभी? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
दुकान को, इस रेस्टोरेंट को अभी आगे लेके जाना नहीं, तो अगर ऐसा चलता रहा तो 1 साल में 6-7 महीने में बंद ही होगा ये, अच्छा, बंद ही करना पड़ेगा मुझे। ओके। वैसे सर ये बिज़नेस के साथ-साथ आपका और भी कोई दूसरा प्लानिंग है क्या सर? इन फ्यूचर आपको कुछ और करना है इसके साथ ही? नहीं, फिलहाल मेरा दिमाग यही कि भाई मेरे इस रेस्टोरेंट को आगे कैसे लेके जाऊँ? इतना कॉम्पिटिशन है, हुँ, इतना सब कुछ, हर कोई नया-नया दुकान कहीं न कहीं खुल ही रहा है, ओके, लेकिन बहुत बहुत दिक्कतें भी आ रहा है। तो बस अच्छा, इसी का यही मेन मेरा फ़ोकस यही है। इसको लेके कुछ है तो बताइए? अच्छा। डेफ़िनिटली सर इस चीज़ में हम आपकी पूरी तरीके से मदद करेंगे और हमारे यहाँ पे आपके लिए ऐसे बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ है, ठीक है सर? अ, वैसे मैं बता दूँ कि आप क्या डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को जानते हैं? हाँ, हाँ, देखता हूँ, तभी तो इंक्वायरी किया है ना, देखता हूँ उनके वहाँ पे। ओके, ठीक है, वेरी गुड सर। कब से फ़ॉलो कर रहे हैं आप उनको? हो गया, देख रहा हूँ लगभग 2-3 साल। ओके, वेरी गुड सर। इसका मतलब आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को बहुत पहले से जानते हैं ना सर? हाँ, हाँ, तो समय तो हो ऑब्वियस है ओके, इसका मतलब आप बड़ा बिज़नेस के बारे में भी जानते होंगे? थोड़ा बहुत हाँ, सुना तो है, अच्छा, बोलते तो रहते ठीक हैं है, कभी-कभार। आप ठीक है। लोग तो मेरे फिर बिज़नेस में कुछ मदद कर सकते हो क्या? हाँ सर, बिल्कुल हम आपकी मदद कर सकते हैं इस चीज़ में। ठीक है, मैं आपको थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है सर? हुँ, हुँ। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थोड़ा डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा-सा ज़्यादा नहीं। डॉक्टर ठीक है। विवेक बिंद्रा सर जो है वो हमारे एशिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर हैं। साथ ही में हुँ, हुँ। वो एक रेनॉल्ड बिज़नेस कोच है, ठीक है? जिन्होंने आज कई सारे बिज़नेसेस को ग्रो करने में हेल्प किया है, ठीक है सर? जी, जी। इसके साथ-साथ ये जो आईबीसी है, जिसको हम इंडिपेंडेंट बिज़नेस कंसल्टेंट कहते हैं, ये हमारे बड़ा बिज़नेस का एक मॉडल है, ठीक है सर? हुँ, एक हुँ। मिनी फ्रैंचाइज़ी मॉडल है, जहाँ में जिसके ठीक साथ है। आप जुड़ के, ठीक है? बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। ओके सर? अच्छा। हाँ, शायद मैं आपको समझा पा रहा हूँ, है ना सर? अर्निंग नहीं, मुझे फ़िलहाल तो अर्निंग तो ऐसा मैं कुछ सोच नहीं रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए कि ये रेस्टोरेंट का बिज़नेस को लेके कुछ है आपका पास है? हाँ सर, क्या कर सकता हूँ बिल्कुल। मैं इसको लेके? ओके, डेफ़िनिटली है सर, तो मैं उसी चीज़ पे आ रहा हूँ, ठीक है सर? ओके, तो जैसे मैं हुँ। बता दूँ कि हमारा जो ये आईबीसी है, इंडिपेंडेंट बिज़नेस कंसल्टेंट, इसके अंदर में क्या है सर कि आप अगर हमारे साथ आईबीसी में जुड़ते हो, ओके सर? हुँ। हेलो? सॉरी फॉर इंटरप्ट मुझे लगता है सॉरी फॉर इंटरप्ट जिंटू सर एंड सौरभ सर। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो गलती है इसको हम थोड़ा सुधार लेते हैं। हाँ सर, पहला तो जिंटू सर जो आज का जो सेशन था वाई, आपने वाई क्लियर नहीं किया सौरभ सर के यहाँ में, क्यों उन्होंने बड़ा बिजनेस में इंक्वायरी किया। ओके सर, एम आई राइट सौरभ सर? राइट, हाँ, उन्होंने 100%। जिंटू सर ने वाई क्लियर नहीं किया सर। कोई बात नहीं, आप उनको ग्रीटिंग कर लिए। उसके बाद सर आपने जो वो किया था, आपका मकसद क्या था, पर्पस, आपको पर्पस क्लियर करना है क्लाइंट का, हुँ, तब आप सेशन को आप आगे बढ़ाओगे। नेक्स्ट, आपको आप ऐसा प्रीच कर रहे हो जैसे कि आप डायरेक्टली उनको आईबीसी ही सेल कर रहे हो। यू आर नॉट ओके, ए सेल्समैन, यू आर ए कंसल्टेंट। यस सर, यू हैव टू कंसल्ट हिम कि हाउ ही विल मेक सॉल्यूशन ऑन हिज बिजनेस। अभी जो बिजनेस में वो जो बोला कंपटीशन है, आपको हुँ, ये सवाल करना है, सर ये कंपटीशन को किल करने के लिए क्या आपने कोई स्टेप लिया है? तो वो बताएगा कि हाँ मैंने ये किया, वो किया, ये किया, वो किया। ओके, इसका रिजल्ट कितना मिला, है ना? आप आपको कोई प्रोडक्ट के बारे में किसी क्लाइंट को नहीं बताना है। दिस इज ओके द सर, बेसिक थिंग। आप हुँ, क्लाइंट के प्रॉब्लम के ऊपर बताना है। सेल्समैन और कंसल्टेंट में क्या डिफरेंस है? सेल्समैन क्या बोलता है, ले लो ले लो ले लो, और हुँ, कंसल्टेंट क्या होता है, उनको सॉल्यूशन देता है। आपको सौरभ सर के जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के रिगार्डिंग बात करना है, जो कि जिन अभी सौरभ सर ने बोला कि उनको अलग इनकम नहीं चाहिए। आप तो डायरेक्ट उनको वो कर रहे हो ना, आपको क्या हुँ, एक्स्ट्रा इनकम चाहिए? एक्स्ट्रा हुँ, इनकम चाहिए नहीं। बिजनेसमैन ओके को सर, कभी ऐसा मत पूछिए। आप हुँ, उनको जो बोले हैं, जो सौरभ सर ने जब बोल दिया कि उनका रेस्टोरेंट का बिजनेस है, ओके ग्रेट सर, कितने साल से कर रहे हो? तो जैसे हुँ, बोला 6-7 साल से। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर आपका, 7 साल का आपका रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस है सर। रेस्टोरेंट में इसमें किस टाइप का, इंडियन है या चाइनीज है, आप उनके बारे में जानिए और थोड़ा रेस्टोरेंट के बिजनेस के बारे में। आप अपने प्रोडक्ट को साइड कर दीजिए, नहीं बताना उनको क्या प्रोडक्ट है क्या है। हुँ, कंसल्टेंट डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जब जाएंगे आपको बीमारी को कुदरता है, वो कुदरता हुँ, है, तो आप उनको ये चीज बताइए कि वो है कहाँ पे,
अभी वो बहुत समझे कंपटीशन झेल रहा है, जाना कहाँ पे है, उसका कंपटीशन को किल करना है और वो जाएंगे कैसे, ये चीज को आपको बताना है। जैसे 7 साल से हो गया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर आपको रेस्टोरेंट का बिजनेस में, कोई बात नहीं है, बहुत मतलब अच्छा लगा सुन के कि आज हम आपके साथ बात कर रहे हैं। तो क्या मैं जान सकता हूँ आपका रेस्टोरेंट जो है क्या कौन सा सिटी पे है, आपका सिटी पे है या रूरल एरिया पे, ये चीज आपको क्लियर करना है। रेस्टोरेंट में बहुत काफी चीज है, कितने लोगों का मैन पावर लेके, हो सकता है छोटा मोटा एक रेस्टोरेंट होगा, तो आप उनके बजट को पता चल जाएगा, बैंड टेक्निक को भी आप यहाँ पे थोड़ा यूज करना है। तो अगर वो बताएगा हाँ मेरा पास 10-15 लोगों का टीम है, ओके ग्रेट सर, तो यहाँ में क्या क्या आइटम बनता है आपका, साउथ इंडियन, आपका नॉर्थ इंडियन का, आपका इंडियन चाइनीज सारा बनता है क्या? वो बोलेगा ना मेरा सिर्फ इंडियन बनता है। बहुत अच्छा है सर। दिल्ली का सर आपका जैसे कस्टमर रिटेंशन कितना है, कस्टमर कितना आते हैं आपके यहाँ पे, क्या बगल में कोई ऐसा बस स्टॉपेज है या रेलवे स्टेशन है या एयरपोर्ट या ऐसा कुछ है, ये सारी चीजों के बारे में आपको जानना पड़ेगा। रेस्टोरेंट बिजनेस के बारे में आपको पूरा उसके अंदर घुस जाना है। आपके बिजनेस में जैसे आप उनके बिजनेस को आप विजुअलाइज कर लो, उनके बिजनेस को, रेस्टोरेंट को, और उसके अंदर पे आप चले जाओ। नेक्स्ट आप उनको पूछोगे, जो उन्होंने बोला कंपटीशन, ओके सर कंपटीशन मींस कब से ही ये कंपटीशन, तो वो बोलेगा समझे साल 2 साल से बोलेगा। ओके सर कंपटीशन मतलब किस किस ग्रेड में, आपसे खाना का क्वालिटी बेटर है या आपसे प्राइस में कंपटीशन है, ठीक है ना? क्योंकि देखिए ये चीज आपको जानना पड़ेगा किस में कंपटीशन हो रहा है। रेस्टोरेंट में खाने के ऊपर अगर क्वालिटी अच्छा करे, मैं बताता हूँ, हम लोग कभी कभी होता है सौरभ सर, मैंने देखा है हमारे यहाँ पे गुवाहाटी पे चाय गली है, और चाय गली में बहुत दूर दूर से लोग आके एक कप चाय पीता है, ठीक है? वो चाय का दुकान उसका दुकान के बगल पे भी है, लेकिन नहीं पीता है क्योंकि चाय गली का वो चाय का दुकान फेमस है। आज हमारे यहाँ पे एक ढाबा था, और that is far away from airport, I think that is 45 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम एयरपोर्ट, बट वहां का पनीर मसाला दैट वाज एक्सीलेंट। वहां का जो कारीगर था बहुत अच्छा पनीर मसाला बनाता था, और हमने देखा है कि एयरपोर्ट से लोग गुवाहाटी पहुंच के यहाँ पे आते थे पनीर मसाला के साथ एक लंच करने के लिए। तो आपको बताना कि सर आपका रेस्टोरेंट में आपका ऐसा कुछ स्पेशल डिश है, तो आपको जिंटू सर उनके रेस्टोरेंट के बारे में ऐसा बताना पड़ेगा कहाँ कहाँ उनका कमी है। उसके बाद जो कंपटीशन को बनाना है, तो उनको फिर वो करना है, बोलता है ना प्रॉब्लम, आज के प्रॉब्लम को बड़ा करना है, उनके प्रॉब्लम को, ओके ठीक सर। है ना? तब जाके उनको प्रॉब्लम को, सर अगर इसी तरह कंपटीशन होगा तो आपने जैसे बताया कि 6-7 महीना में आपका बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा, इससे सर आपका फाइनेंशियल क्या हो सकता है? आप इसके लिए कुछ स्टेप लिए हैं या आपके पास ऐसा कोई और भी इनकम सोर्स है? हो सकता है आप रेस्टोरेंट बिजनेस कर रहे हो सकता है आपके पास और भी कोई बड़ा बिजनेस होगा, तो क्या सर उसको आप ओवरकम कर सकते हो? या फाइनेंशियल इसका होगा तो क्या आपका ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तब वो बताएगा मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। ओके सर, डोंट वरी सर, आज आपने बहुत अच्छी जगह पे आपने यहाँ में इंक्वायरी की है। विवेक सर के बारे में जानते ही हो, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि आप बता रहे हो कि ऑलरेडी 2-3 साल से उनसे आप बातें, उनसे आप फॉलो अप कर रहे हो। लेकिन आज विवेक सर एशिया के नंबर 1 बिजनेस का गुरु है सर। अगर कैसे रहेगा सर, जो रेस्टोरेंट बिजनेस में आज संजीव सर का आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना? तो आप उनके रेफरेंस दे सकते हो। जो आज हमारे यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है, हर एक मॉडल से एक बिलियनर प्रोफेसर हमारे बड़ा बिजनेस में, आप उनको संजीव कपूर का सर का साथ उनका नाम ले सकता। कैसा रहेगा अगर वो आपको आके यहाँ पे बताएंगे कि अलग अलग डिश किस तरह से बनाया जाए, क्योंकि आज इंटरनेशनल एक सेफ है ना, तो सिखाते भी है। तो इस तरह से उनको आप टिप्स दोगे तो उनको क्या होगा, पहले वो लगे, उसके बाद जाके आप बोलोगे कि सर मेरा ये मॉडल, उसको आईबीसी की तो जरूरत ही नहीं है, आप उनको बीसीपी के बारे में बताओगे। नॉट टू एवरीवन आईबीसी, ओके? फॉर एवरीवन गाइस, फॉर एवरीवन। हमें सिर्फ आईबीसी नहीं, हमें प्रोडक्ट को पहले बाद में पिच करेंगे, पहले हम क्लाइंट के प्रॉब्लम को सुनेंगे, समझेंगे, उसके बाद वो प्रॉब्लम के रिगार्डिंग हम उसको कोर्स हम रेफर करेंगे। हो सकता है उनका एक छोटा सा कोर्स, जरूरी नहीं उनको 50,000 लाख रुपया का हम उनको वो करेंगे। आज कोई अगर बंदे बोलते हैं कि हम मुझे साइड इनकम चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, देन यू कैन रेफर हिम आईबीसी एक्सेट्रा। बट उनको कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं, उनको चाहिए बिजनेस का ग्रो के लिए। तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, उनके बिजनेस के सॉल्यूशन के रिगार्डिंग उनसे बात करना पड़ेगा, तब वो क्लाइंट के साथ आपके साथ एक अच्छा बॉन्डिंग बनेगा। ओके जिंटू सर? यस सर। am I right, Saurabh sir? 100%। Any correction please you can make? बिल्कुल एब्सोल्युटली। am I audible, Manoj sir? वॉइस आ रहा Yes है ना sir, मेरा? now very loud and clear sir.
थोड़ा नेटवर्क इशू था। तो जिंटू सर Yes. सबसे पहला तो आपने ट्राई अच्छा किया है, ठीक है। Okay, आप sir. बहुत Yes, that is the main thing. जिंटू सर ने eagerly उन्होंने ट्राई किया है और सभी को यही ट्राई करना है, जो गलती होगा हम लोग सुधार हाँ, देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, आगे चल के बहुत अच्छा हो जाएगा, उसमें कोई बात नहीं है। बस जिंटू दिक्कत सर ये will do best. जिंटू सर will do best. Okay. राइट, राइट। बस दिक्कत ये था कि जिंटू सर आपने मतलब ये सोचा था, आपके माइंड में ये चल रहा था कि भाई मैं मतलब कुछ भी हो, मेरा स्क्रिप्ट ये है तो मैं आईबीसी के बारे में बोल दूंगा, ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो मुझे पता है, बट हम कंसल्टेंट है ना, जैसे मनुष्य सर ने बताया कि तो हमें कस्टमर के रिलेटेड चलना है। कस्टमर को अगर आईबीसी, देखिए आईबीसी देंगे नहीं देंगे वो तो हमें पता है ना, आईबीसी हमारा एक पास एक प्रोडक्ट है, yes, sir. ठीक है। तो जाके हम क्या दे रहे हैं वो हमारे ऊपर मैटर करता है, हम्म, ठीक है। बट मेन बात जो कॉन्वर्सेशन होगा उनके जरूरत के हिसाब से होगा। जैसे मनुष्य सर ने बताया कि मेरा एक बिजनेस का मतलब प्रॉब्लम था जिसको लेके मैं चिंतित था, तो आप अगर मेरे इसको लेकर बात करोगे ना तो मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगा, yes, ठीक sir. है। जो बोलोगे वो करूंगा, ठीक है, जो बोलोगे वो करूंगा। बट अभी अभी राइट नाउ अगर आप आईबीसी या फिर कोई अदर कुछ भी बोलो, मेरे को बीसीबी भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हम्म, मैंने आपको बोला कंपटीशन मेरा, मैंने आपको बोला रेस्टोरेंट बिजनेस नहीं चल रहा है, तो मनुष्य सर ने कितना बढ़िया से एक्सप्लेन किया। ये सब चीजें भी अगर मुझे बताओगे तो मैं आपको yes, sir. कनेक्ट करूंगा कि भाई हाँ, गलती तो मुझसे हो रहा है, मैं ये सब हम्म, चीजें तो नहीं करता हूं। अभी टीम जितने लोग सुन रहे हैं, आप सभी के लिए ये मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट सा बात है। आप लोग ना क्या करो, साथ साथ ना बिजनेस के ऊपर भी नॉलेज लेना शुरू करो, साथ साथ, ठीक है। कस्टमर कस्टमर हर टाइप का आता है। अभी जिंटू सर आपको क्या करना है, रेस्टोरेंट के बिजनेस के ऊपर आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा? आप यूट्यूब में जाओगे ना, yes, सिंपल sir. मैं विवेक सर का भी 2-3 वीडियो रेस्टोरेंट के ऊपर ही है, ठीक है। Sure, क्विक sir. सर्विस रेस्टोरेंट के ऊपर है, मैकडोनल्ड्स के ऊपर है, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के नॉर्मल 2-3 वीडियोस तो विवेक सर की मिल जाएगा, वो भी देख लोगे ना तो काफी है। मैं Okay, एकदम sir. शॉर्ट टाइम में बोल देता हूँ। हम्म, 2-3 वीडियो अगर वहां से भी देख लोगे ना, हालांकि बड़ा बिजनेस हमारे कम्युनिटी में इसका कंप्लीट डिटेल है, बट आप हम्म, शॉर्ट यूट्यूब में भी जाके देखो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि भाई हाँ, इस तरह से काम करना है, ठीक है। तो okay, sir. टीम, आप लोग भी, मुझे पता है इन्फॉर्मेशन दिक्कत होता है बिजनेस के रिलेटेड। कोई भी मान लो कि कोई भी कस्टमर, आपको पता है कि भाई मैं किस कस्टमर को हैंडल नहीं कर पाई इस प्रॉब्लम की वजह से, इसका ये प्रॉब्लम था, ठीक है। हम्म, मान लीजिए जैसे आप रेस्टोरेंट का हुआ, तो आज अगर आज कस्टमर का जो प्रॉब्लम था जिसको आपने सोल्यूशन नहीं कर सका, उसको लेके अगर आपने मतलब नॉर्मली छोड़ दिया, तो कल कोई नेक्स्ट कस्टमर उस तरह का मिलेगा और yes, उसके sir. साथ Right. भी वही होगा। तो पहले Right. कस्टमर से गलती अगर हो गया तो उसको सीख लेके सुधार लो साथ ही साथ, Okay, sir. ठीक है, ताकि नेक्स्ट जो कस्टमर मिलेंगे उनके साथ ऐसा कुछ गलती ना हो, ठीक है। Okay, sir. बाकी वेल ट्राई किया आपने, ठीक है। Thank you. नेक्स्ट मैं आपसे मॉक करूंगा, ठीक है, और डेफिनेटली उसमें और बेहतर करेंगे, ठीक है। Okay, sir. ठीक है जिंटू सर, now you satisfied जिंटू सर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ठीक है, इस जैसे 100% सौरभ सर ने बोला है, आज के गलती को दोबारा गलती ना हो, आज की गलती को आपको करेक्शन करना है, देन you can do best. Yes, Okay, sir. well बिल्कुल. tried जिंटू सर. And is there anyone try? I think और कोई ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी, हाँ सौरभ सर प्लीज। मनोज सर, मैं ये बोल रहा था, टीम को बोल रहा हूँ, टीम हमारे साथ कुछ ही जो पार्टनर्स है टीम है, वो कोऑर्डिनेट करते हैं, देखिए। आप लोगों को भी बोलता हूँ, आप लोग अगर साइलेंट रहोगे ना, तो मैं गारंटी बोलता हूँ कभी बिजनेस नहीं आएगा। आप लोग अगर नहीं ये आएगा। आप लोग अगर ये सोचते हो ना कि मतलब मैं मेरा कुछ बिजनेस हो जाए, मैं उसके बाद बढ़िया से बात करूंगा, उसके बाद मैं सेशन करूंगा, उसके बाद मैं ये सब करूंगा, ये सब बहुत लोगों के माइंड में होता है। मेरे माइंड में था शुरू शुरू में, मुझे पता है। मुझे लगता था कि सेल आने से कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद मैं करूंगा। तो ये सब बेकार की चीज है, ये होता ही नहीं है, ऐसा होगा भी नहीं। आप अपना काम करते जाओ, सेल रिजल्ट है, वो ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा आपको, ठीक है। सेल आने के बाद आप लोग सेशन स्टार्ट करोगे, बात करना शुरू करोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। अपने आप को बेहतर करना आज से शुरू कर दो, अभी से शुरू कर दो। जो सेल या जो रिजल्ट है ना, वो आपको ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके फॉलो करेगा, ठीक है। इतना ही राइट बोलना राइट, चाहूंगा, टीम कोऑर्डिनेट करिए हमारे साथ में, ये सब लोग यस, मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी करिए। आप लोगों की गलती होगी भाई, हमसे भी हो रहा है, मनोज सर से भी होता है, हसन सर से भी होता होता है, है सब, ऑब्वियसली। ठीक है। गलती करके हम लोग सीख रहे हैं भाई, हम कौन सा हम एक्सपर्ट है नहीं है। सब देर थोड़ा बहुत, हाँ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है आप लोगों से, बस इतना ही है ना। तो आप लोग आइए, एटलीस्ट गलती करने की सोच के आइए कि भाई हाँ चलो, मैं अपना पहला सेशन करूंगा, पहला बातचीत करूंगा, गलती होगा, चलो ठीक है, ये सोच के आओ कि भाई गलती होगा आज, ठीक है। अच्छा हुआ तो बेस्ट, ठीक है, गलती हुआ फिर भी ठीक है, इम्प्रूव कर लेंगे, सिंपल है।
ठीक है मनोज सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो Right. मच टीम, थैंक यू सो राइट मच। राइट, सही बात है। आप सबका पार्टिसिपेंट हम सभी एक्सपेक्ट करते हैं, और आगे चल के हमारे तरुण सर भी करेंगे, शहीदुल सर भी हमारे साथ बहुत ही जल्द हमारे साथ पार्टनर हो रहे हैं, आईबीसी बन रहे हैं। मैं बता दूं सौरभ सर, शहीदुल सर आज उन्होंने टोकन ऑलरेडी दे चुका है और वो आईबीसी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो हमने ये सुबह का सेशन पे बुलाया है। ही इज वेरी वेरी मतलब आपका एनर्जेटिक गाइस। मैं उनके साथ फिजिकली मिला हूँ, और वो बहुत मतलब वो है आपका हार्ड वर्किंग एक मतलब यूथ है, जो कि खुद बिजनेस करना चाहता है, खुद स्टार्टअप करना चाहता है। तो शहीदुल सर को हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। हमारे मोमिनुर सर भी बहुत मतलब मेहनती है, क्योंकि वो नाइट ड्यूटी करते हैं, फिर सुबह से आईबीसी का वो ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं, आगे चल के आईबीसी का और अच्छा काम करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप सभी का पार्टिसिपेंट ही ये चीज को हम लोग को और आगे बढ़ाने में हमें मदद करेगा। ओके, तो आई थिंक सौरभ सर, टुडे वी कैन रैप अप दिस सेशन। रियली टुडे सेशन वाज अमेजिंग। हसन सर ने बहुत अच्छा टॉपिक पे हमसे बात किया। आज आप सभी अपने अपने कागज लेके व्हाई लिख लीजिए, व्हाई यू हैव प्लान टू बी एन आईबीसी। आप क्यों आईबीसी ज्वाइन करना चाहते हो, आपके ये व्हाई को क्लियर करके आप अपने आगे रख दीजिए, और मॉर्निंग को डेली वो व्हाई को देखिए, तो क्या होगा, डीमोटिवेट नहीं होंगे, आप आगे काम करने के लिए आप एनर्जी मिलेगा, और आपको यही चीज आपको सक्सेस के ओर लेके जाएगा। ओके देन टुडे हम लोग आज के इस सेशन को यहाँ पे रैप अप कर रहे हैं। नेक्स्ट कल मिलेंगे सुबह 7 बजे, बहुत ही बेहतरीन एक टॉपिक के ऊपर कि आईबीसी का सक्सेस क्या है, बड़ा बिजनेस में सक्सेस क्या है, इसके ऊपर हमारे साथ सौरभ सर करेंगे। लेकिन कल तो सौरभ सर करेंगे, बाय वेडनेसडे कौन सेशन देगा ये प्लानिंग आज ही ग्रुप में दे दीजिएगा, ताकि हम लोग उसके हिसाब से प्लानिंग भी कर पाए। ओके देन थैंक यू, हैव ए गुड डे एवरीवन। थैंक यू वंस अगेन, आप लोग सभी ने यहाँ पे ज्वाइन किया और हमारे साथ आज ये समय बिताया। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत बेहतरीन कुछ सीखने को मिला होगा, और आगे आप लोगों से भी हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो आज का दिन सबका शुभ हो, ये विश के साथ आज के सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू।